अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपको अंडरस्टैंडिंग द कुरान फ्राम द फ़राही अप्रोच, फ्राम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फ़राही अप्रोच में मैं आपको इस सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है कोहेरेंस इन द कुरान, यानी कुरान मजीद के अंदर जो नज़्म व तरतीब है। और ये टॉपिक ऐसा है ख़वातीन व हज़रात कि जो फ़राही अप्रोच का एक बड़ा ख़ास टॉपिक है। वैसे तो इससे पहले भी जो आपने टॉपिक्स सुने और डिस्कस किए, दे ऑल हैव अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, लेकिन अगर मैं इसको ख़ासुल ख़ास कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा, इसलिए कि उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रही अपने ज़माने में वो ये थी कि उन्होंने ये कहा, उनसे पहले भी इस चीज़ को अगरचे लोग बयान करते थे कि कुरान मजीद कोई ऐसी ऐसी किताब नहीं है कि जिसमें आयतें हैं वो अलट अप अरेंज हो गई हैं या उसके अंदर मौज़ूआत की कोई तरतीब नहीं है। इमाम राज़ी ने इस पर गुफ्तगू की, हमारे यहाँ इमाम महाइमी हैं, उन्होंने गुफ्तगू की, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में ये कहा कि भाई इट इज़ नॉट अ हैपहैज़र्डली कंपाइल्ड बुक, इट्स अ बुक विच हैज़ सर्टन सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है कि जिसके नतीजे में आप ये जान सकते हैं कि ये खुदा ने अगर इस सीक्वेंस को तरतीब दिया है तो देयर हैज़ टू बी सम विजडम इन इट। लेकिन इट वाज परहैप्स लेफ्ट टू द अराइवल ऑफ उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही ऑन द वर्ल्ड स्टेज, जब उन्होंने आके इस नज़म को, इस तरतीब को, उर्दू ज़बान में जो नज़म का वर्ड है वो शायरी या गज़ल या नज़म जिस तरह बोला जाता है बिल्कुल वैसे ही तरतीब के लिए बोल लिया जाता है। तो इसी वजह से जो उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही की जो तफसीर है जो वो मुकम्मल नहीं कर सके, 14 सूरतों की उन्होंने तफसीर लिखी, उस तफसीर का उन्होंने नाम क्या रखा, उसका नाम ये था निज़ामुल कुरान। कुरान का निज़ाम, कुरान का जो स्ट्रक्चर है, कुरान के अंदर जो तरतीब है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो उन्होंने नाम चुना अपनी इस तफसीर के लिए, उसके अंदर जो सबसे नुमायाँ पहलू उनका ख़्याल था कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स मिस आउट कर रहे हैं उसको समझना चाहिए, एंड दैट ऑफ कोर्स वाज द फैक्ट कि द कुरान हैज़ अ स्पेशल, वेरी स्पेशल थीम एंड अ वेरी स्पेशल सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। इसका जैसे मैंने कहा कि ये मतलब नहीं है कि पिछले स्कॉलर्स ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया, ज़रूर एक्नॉलेज किया, लेकिन द मैनर इन विच फ़राही साहब एक्चुअली अनफोल्डेड दिस कोहेरेंस इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट यूनिक टू हिम। और उसके बाद फिर सारे जो फ़राही स्कॉलर्स हैं, इस्लाही साहब वाज एबल टू राइट अ होल कमेंट्री ऑफ द कुरान ऑन द principles which were formulated by his mentor Ustaz Hamiduddin Farahi, और he was able to have that whole 9-volume commentary written in Urdu। उनको 22-23 साल से ज़्यादा का अरसा लगा जिसमें उन्होंने इस कमेंट्री को शुरू किया। 1958 में उन्होंने इसको शुरू किया और ये 1980 में जाके ख़त्म हुई। इससे पहले फ़राही साहब की जो निज़ामुल कुरान है वो हम जानते हैं कि अरबी ज़बान में 14 सूरतों की तफसीर से मुतल्लिक़ है। एक सूरा की तफसीर उन्होंने बराह रास्त उर्दू में लिखी, वो सूरा इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद। बाकी सब सूरतों की जो तफसीरें मुकम्मल हुई वो देवर ऑल इन अरबिक। और इसके अलावा भी हमें फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, जैसे सूरह बकरा की तफसीर का, सूरह आले इमरान का, दे आर नॉट कंप्लीट ऑल ऑफ देम, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में वो पड़े हुए मिलते हैं जो कि अब किसी दर्जे में कुछ शाया हो गए हैं, कुछ शाया होने के प्रोसेस में हैं। और इसी तरह से उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही ने जो कुरान पढ़ाया वो हमारे पास महफूज है, द वे ही टॉट इट, और उस पर जो हवाशी पे नोट्स उन्होंने लिए हैं वो भी इसी तरह से महफूज हैं। और हमने उसको स्कैन करके उनकी जो वेबसाइट है hamiduddin.फ़राही.org, यू कैन सी अ ग्लिम्स ऑफ दैट होल मैन्युस्क्रिप्ट। और इस मैन्युस्क्रिप्ट में जो उन्होंने चीज़ें लिखी थी कुरान की तफसीर से मुतल्लिक़, ख़ास तौर से कुरान के नज़म और तरतीब से मुतल्लिक़, उसको बाज़ लोगों ने फिर दे हैव पेन्ड इट डाउन सेपरेटली, और उसको हम कहते हैं तर्जुमा कुरान के हवाशी। अरबी ज़बान में हैं, ये 2 वॉल्यूम में छप गए हैं। शायद मुमकिन है इसका उर्दू ज़बान में भी आपको तर्जुमान करीब मिल जाए, इफ़ नॉट ऑलरेडी। लेकिन ये काम है जो उस्ताद फ़राही रुखसत जब हुए तो वो कर चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे कुरान की उन्होंने तफसीर नहीं लिखी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आज का जो टॉपिक है बुनियादी तौर पे कोहेरेंस इन द कुरान या कुरान मजीद में जो नज़्म व तरतीब है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू द फ़राही अप्रोच। दिस इज़ समथिंग विच एक्चुअली कहते हैं ना कि अगर आप एक डिस्टिंक्टिव फ़ीचर फ़राही अप्रोच का पिन पॉइंट करना चाहे आउट ऑफ सेवरल अदर्स, तो यू कैन से दिस इज़ द वन, कि जिसमें ये उन्होंने बताया कि एक ऐसी जिसके बारे में ये तसव्वुर कर लिया गया कि ये एक हैपहैज़र्ड किताब है। और ख़वातीन हज़रात, ये ज़्यादातर इसलिए हुआ कि जब लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया, इसको स्टडी करना शुरू किया, तो बहुत सारी वो चीज़ें दे फाउंड आउट कि विच आर इनकन्सिस्टेंट विद अ सर्टन सीक्वेंस। यानी बात एक शुरू हुई, एक नई बात शुरू हो गई, फिर उसके बाद एक और बात आई, फिर एक नई बात शुरू हो गई।
तो नतीजा ये निकला कि कुरान मजीद के बारे में जो जनरल राय और परसेप्शन थी वो ये कायम हो गई कि भाई ये असल में जैसे शाह वलीउल्लाह इसको बयान करते हैं। अगर आप शाह वलीउल्लाह की अल्फाजुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर पढ़ें तो उसमें वो ये बयान करते हैं कि फ़रामीन इलाहिया का मजमुआ है ये, यानी डिवाइन वर्डिक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ़ औक़ात में नाजिल कर दिए गए, उनको फिर जमा कर दिया गया। इसी तरीके से लोगों ने यह भी महसूस किया कि भाई कुरान मजीद मुख्तलिफ़ औक़ात में नाजिल हुआ है कि इसकी जो ये मुख्तलिफ़ औक़ात में नाजिल होने के जो पार्ट्स एंड पीसेस हैं इनको जब इकट्ठा कर दिया गया तो ज़रूरत क्या है इसके अंदर आप नज़्म व तरतीब तलाश करें। ये तो ऑलरेडी बता रहा है कि मुख्तलिफ़ औक़ात की चीज़ों को इकट्ठा कर दिया गया है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें कि ये असल में इसी तरह एक चीज़ है। हमारे जो मगरबी स्कॉलर्स हैं इन्होंने जब इसको पढ़ा, ज़ाहिर है ये पिछले 300 साल से बहुत फोकस में है। जहांगीर के ज़माने में जो जब उनका मुग़ल एम्परर थे उनके ज़माने से मुस्तशरीकीन आना शुरू हो गए थे और राइट अप टू दिस टाइम अब तो कुरान मजीद पे लास्ट 50 ईयर्स में तो बेतहाशा काम हुआ है, लेकिन इट स्टार्टेड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ जहांगीर जब उन्होंने परमिशन दी बाज़ स्कॉलर्स को ये आएँ और यहाँ पे आके दे आर एबल टू स्टडी एंड एक्सचेंज देयर ओन व्यूज़। सो उस वक्त से लेके अब तक जो जनरल राय बनी जिसको बहुत सारे स्कॉलर्स ने बयान किया वो यही है कि इट्स हैपहैज़र्ड कलेक्शन ऑफ वर्सेस, इसके अंदर कोई समझ नहीं आती, ना सर है ना पैर है इसका। और आप अभी आप एक सब्जेक्ट के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि वो कहीं पहुंचा है नहीं पहुंचा, यू आर एट वंस इंट्रोड्यूस्ड टू अनदर सब्जेक्ट एंड देन अनदर एंड देन अनदर एंड दिस गोज़ ऑन एंड यू डोंट फाइंड, जिसे कहते हैं सरिश्ता हाथ से चला जाता है। वो जो एक बाइंडिंग एलिमेंट होता है कि भाई वो बात क्या थी जो कहाँ से चली गई है। सो इस चीज़ के बारे में उस्ताद हमीदुद्दीन फ़राही ने आप कह लीजिए एक तो स्ट्रक्चरल लेवल पे जो कोहेरेंस थी वो तो हमने लास्ट टाइम स्टडी कर ली। स्ट्रक्चरल कोहेरेंस क्या है, कुरान के स्ट्रक्चर के हवाले से हमने कुरान का अरेंजमेंट के बारे में ये देखा कि फ़राही साहब से लेके फिर बाकी जो फ़राही स्कॉलर्स हैं किस तरह से उन्होंने उसको 7 चैप्टर्स में तकसीम करके बताया कि इट्स अ थीमेटिक होल। जो उसके बाद अगला मामला है वो ये है कि सूरा के अंदर बात कैसे प्रोग्रेस करती है, यानी वो तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट था ना, दैट वाज बेसिकली समथिंग विच वाज मेंट फॉर द स्ट्रक्चर फॉर द ओवरऑल फॉर्मेट एंड अरेंजमेंट। सो आज जो हमारी कोहेरेंस इन द कुरान की जो गुफ्तगू है वो बेसिकली इस मौजू से मुतल्लिक है कि विद इन द सूरा बात कैसे आगे प्रोग्रेस करती है। और चूँकि इसमें जनरल जो हमारे यहाँ कंसेंसस यही है कि इसमें नज़म तलाश करना महाल है, सो ये सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आप फिर इसको फ़रामीन इलाहिया या डिवाइन वर्डिक्ट्स का एक मजमुआ समझ के आप कहते हैं अच्छा अभी एक खुतबा आ गया वो मुकम्मल हो गया, अब एक नया खुतबा शुरू हो गया, फिर एक नया शुरू हो गया, लेकिन ये नहीं जान सके कि उन खुतबों की जो अरेंजमेंट है उसमें आपस में क्या तनासुब है, क्या तरतीब है, क्या कोरिलेशन है। इस चीज़ को फिर फ़राही साहब ने बेनकाब किया और मैं आपको अर्ज़ करूँ अपने मुताले की बुनियाद पर और अपने असातिज़ा से जितना मैंने डिस्कस किया, ये जो कंट्रीब्यूशन फ़राही स्कॉलर्स की है ये आप पूछ सकते हैं ना कि अचानक क्या कुरान मजीद में कोई तरतीब और नज़म नहीं मौजूद था, कोई सीक्वेंस मौजूद नहीं था कि फॉर द फर्स्ट टाइम परहैप्स इट वाज बीइंग डिस्कवर्ड बाय अ पर्सन बाय द नेम ऑफ हमीदुद्दीन फ़राही। तो देखिए उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कुरान मजीद के जो नज़म है, जो तरतीब है, वो उसके असालीब से बहुत डीपली रिलेटेड है। स्टाइलिस्टिक्स ऑफ द कुरान बात कैसे करता है, अल्लाह ताला बात को शिफ्ट कैसे करते हैं, किस तरह मल्टीपल एड्रेसेस को वो बैक वक्त मुखातिब कर रहे होते हैं और कैसे बात पर बात इज़ अतफ़ होती है। अतफ़ का मतलब है इट इज़ जॉइंट, इट्स नॉट अ सीक्वेंशियल सॉर्ट ऑफ अ थिंग जिसमें एक आयत दूसरी आयत से जॉइन हो रही होती है, नहीं, बल्कि एक बात दूसरी बात पर अतफ़ हो रही होती है या जॉइन हो रही होती है और हम इस बात को अपनी ज़बान में हम पैराग्राफ कहते हैं, यानी एक मुकम्मल बात है। इस चीज़ को उन्होंने बयान किया। अच्छा, अब आपको मैं चूँकि ये बता रहा था कि क्या वजह है कि उस्ताद फ़राही की निगाह इस चीज़ पे पड़ी और इससे पहले के स्कॉलर्स जो थे वो इस चीज़ को उस तरह दरियाफ़्त नहीं कर सके, तो मैंने अर्ज़ किया कि उनका जो असल अप्रोच थी उस्ताद फ़राही की, इट वाज थ्रू लैंग्वेज, कि लिंग्विस्टिकली ये कुरान का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप लैंग्वेज के एतबार से कुरान का स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो सीक्वेंस और कोहेरेंस जो आप तलाश कर रहे हैं वो किस नौइयत का है। इससे पहले और जो दूसरा एक हादसा आपके यहाँ पेश आया वो ये था कि हमारे यहाँ कुरान मजीद के हवाले से जब आप उसके इंटरनल नज़म की गुफ्तगू करते तो वो साइड लाइन हो जाती, वो समहाउ बाईपास हो जाती, इसलिए कि हमारी जो जनरल अप्रोच ट्रेडिशनल स्कॉलर्स की रही वो ये थी कि वो हर आयत के बारे में ये बताते थे कि इसका शान नज़ूल ये है। शान नज़ूल का मतलब क्या है, एक आयत जो है वो किस बुनियाद पर नाजिल हुई, क्या हालात थे जिसमें वो आयत नाजिल हुई। तो आप ये देखेंगे कि जगह जगह अगर आप पुरानी तफसीरें पढ़ेंगे तो वो बताएंगे कि देखिए इस आयत का शान नज़ूल ये था, उससे अगली आयत का शान नज़ूल ये था, ये इस मौके पे नाजिल हुई, ये इस मौके पे नाजिल हुई।
और उनमें से बहुत सारी वो रवायतें हैं जो शान नज़ुल को बयान करती हैं जो एक्चुअली कुरान मजीद उनको एक्सेप्ट नहीं करता। कुरान का जो अपना स्ट्रक्चर है वो शान नज़ुल को कबूल नहीं करता। बहुत सारी रवायतें उनमें ऐसी हैं जो ऑथेंटिक नहीं हैं। तो आप देखें यहाँ पे भी जो चीज़ खारिज हुई वो दो हैं। एक, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को उस तरह से अप्रिशिएट ना करना जैसे उस्ताद फ़राही ने किया, उसको एक शहपारा अदब समझ के, इट्स लाइक अ मास्टर पीस ऑफ लिटरेचर समझ के उन्होंने इसको जैसे इंटरप्रेट किया। और दूसरा ये कि जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स थे उन्होंने बजाते खुद हर आयत को अलग अलग लेना शुरू कर दिया। इसलिए जब आप ये कहेंगे ना कि हर आयत किसी चीज़ के रिस्पॉन्स पे, हर आयत का मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज इट्स वन आयत, मे बी अ ग्रुप ऑफ कपल ऑफ वर्सेस, लेकिन उन्होंने आयतों को अलग अलग करके कहा जी कि ये इस मौके की है, इस मौके की है। नतीजा ये निकला कि एक डिसजॉइंटेड सी अप्रोच पैदा होनी शुरू हो गई। और जब आपने शायन नज़ूल बयान करनी शुरू कर दी हर आयत की अलग अलग से या दो तीन आयतों की अलग अलग से, तो फिर उन आयतों को आपस में इकट्ठा करके कोई कलेक्टिव राय देना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए कि आपने जब हर आयत को अलग अलग तौर पर इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, बिकॉज आयतें जो हैं वो अलग अलग मौक़ों पर नाजिल हुई, तो नतीजा ये निकला कि वो अप्रोच पैदा होगी जिसको हम कहते हैं कि जिसके नतीजे में फिर ये एक बहुत बड़ा कुरान की स्टडी में इशू पैदा हुआ कि परहैप्स द ऑलमाइटी हिमसेल्फ बाय डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट नेवर मेंट ही नेवर मेंट कि ये किताब कोई एक प्रोपोर्शनेट किताब हो, बिकॉज इट वाज समथिंग विच हर आयत एक रवायत उसके पीछे खड़ी हुई है जो आपको बता रही है कि इस आयत को कैसे आपने आगे बढ़ाना है। ये दो वो चीज़ें थी जिसके नतीजे में आप ये कह सकते हैं ना लिंग्विस्टिक अप्रोच को इख्तियार किया गया और ना बजाय इसके कि कुरान का जो कि कोहेरेंस को कुरान की लैंग्वेज से अंदर से देखते, आपने उसको एक्सटर्नली हर आयत को रवायत के लिहाज से देखना शुरू कर दिया। इसके बरखिलाफ जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि दे वर स्कॉलर्स इवन इन द पास्ट हु नेवर एक्चुअली वेंट फॉर दिस अप्रोच, एंड वो इसको बयान करते रहे कि नहीं कुरान मजीद में नज़्म और तरतीब मौजूद है। मैंने इमाम राजी का नाम लिया, आप वो तफसीर तो अभी अरबी में है, तफसीर कबीर उसका नाम है, इट इज़ परहैप्स द बिगेस्ट ऑफ ऑल द तफसीर्स। उसमें वो जगह जगह ये बयान करते हैं कि देखिए ये कुरान में ये चीज़ है जो बयान हुई है और किस तरह से बात को प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन उनका जो नज़म है, तरतीब बयान करने का तरीका है, वो फ़र्क है। और उसको फॉर वांट ऑफ अ बेटर एक्सप्रेशन मैं कहूँगा वो ये बताते हैं कि कुरान प्रोग्रेसेस इन लीनियर प्रोग्रेशन। यानी लीनियर प्रोग्रेशन का क्या मतलब, आयत आयत से आगे बढ़ रहा है, एक आयत अगली आयत है फिर उससे अगली आयत है, यानी उनके यहाँ बेसिक जो स्ट्रक्चर है, यानी आप समझें कि जो बेसिक यूनिट है वो आयत है, और वो हर आयत का अगली आयत से रब्त तलाश करते रहते हैं और वो बताते हैं कि देखिए बात कैसे आगे जा रही है। ये वो तरीका है जो आपको कदीम स्कॉलर्स में बाज़ और जगहों में भी मिलेगा, लेकिन मैं आपके सामने अब जो आगे गुफ्तगू करूँगा उसमें ये बताऊँगा कि फ़राही साहब ने जिस तरह से नज़म को इंटरप्रेट किया और उसके बाद फ़राही स्कॉलर्स ने वो बिल्कुल ऐसे ही किया कि वो एक नज़म और तरतीब को और एक सीक्वेंस को बयान किया, बट it was never the way Imam Razi or some of the people who actually followed his view had done so. It was not a linear connection from one verse to the other verse. अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि उसको one by one हम इसको लें और इसको हम डिस्कस करें। So I'm just going to share the screen from now on and see and let you know, okay. Oh, sorry. I hope you are able to see the screen today. तो देखिए मैंने आपके लिए I have just written a few pointers for you to let you know कि ये किस तरह से ये जो प्रोग्रेस करता है नज़म, किस तरह से ये जो कोहेरेंस है ये आगे जाती है, so that you are able to understand in your own view कि ये है क्या। तो ये पॉइंट असल में बेसिकली ये है कि हर आयत का एक बुनियादी तौर पे एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस जो है वो इस तरह से नहीं है जैसे कि इमाम राजी ने कहा इट्स अ लीनियर सीक्वेंस। वो हम आगे जाके मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका सिर्फ अभी आप ये मतलब समझ लें कि तमाम की तमाम आयतें क्योंकि खुदा ने अरेंज की हैं, इसको हम कहते हैं तरतीब जो है ये तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी का मतलब इट इज़ फ्राम गॉड। तो ईच वर्स हैज़ अ कॉन्टेक्स्ट, और ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये हर वर्स को एक डेफिनेटिव मीनिंग देता है। यानी जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ या जैसे आप जब किसी से गुफ्तगू करते हैं तो आप एक ही मतलब कन्वे करना चाहते हैं, यू डोंट हैव मल्टीपल मीनिंग्स इन योर माइंड, अदरवाइज तो ज़ाहिर है ये कलाम का ऐब हो जाएगा। तो कुरान मजीद भी एग्जैक्टली ये करता है कि अपनी बात को एक डेफिनेट तरीके से बयान करता है, और उसके अंदर जो कुछ भी बयान हो रहा होता है वो एक कॉन्टेक्स्ट में हो रहा होता है, जिसकी वजह से यू हैव जस्ट वन मीनिंग दैट यू कैन इंटरप्रेट। इट कैन नॉट बी अस्क्राइब्ड एज मल्टीपल मीनिंग। इसकी आप मिसाल ऐसे लीजिए, जैसे आपके सामने एक लुगत में कोई लफ्ज़ है जो पड़ा हुआ है
और उस लुगत के अंदर जो लफ्ज़ है, डिक्शनरी के अंदर जो लफ्ज़ है, इट हैज़ मोर देन वन मीनिंग्स, लेकिन यू पिक अ मीनिंग विच इज़ सूटेड टू द सेंटेंस in which that word is used, and when that sentence is placed in a paragraph which has a context, मुमकिन है वो मज़ीद आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। तो यू सी, पहला स्टेज ये होती है कि आप लफ्ज़ का मतलब तलाश करते हैं, दूसरी स्टेज ये होती है कि लफ्ज़ को आप सेंटेंस में इंसर्ट करके देखते हैं कि वो लफ्ज़ ठीक बैठ रहा है, तो एक रफ सा आप मतलब ले लेते हैं। तीसरी और आखिरी स्टेज ये होती है कि आप इसको फिर पैराग्राफ में बैठाते हैं। तो ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, अगर आप कोई भी कलाम की इन कोहेरेंस को समझना चाहें, और कुरान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। एग्जैक्टली इसी बुनियाद पे उस्ताद फ़राही ने फिर एक मौके पे ये कहा था कि अल कुरान ला यहतमिलु इल्ला तावीलन वाहिदा, यानी कुरान मजीद में एक से ज़्यादा तहवील का कोई एहतमाल ही नहीं है, कोई इम्कान ही नहीं है। कुरान मजीद एक ही मतलब बयान करता है, और इसके नतीजे में ये जो जुमला है ये एक लाफानी जुमला है। ये यानी आप समझ लीजिए उस्ताद फ़राही की जो क्राउनिंग अचीवमेंट है उसमें ये एक जुमला है विच एक्चुअली सिम्बलाइजेज ऑल हिज एफर्ट। और वो ये एफर्ट क्या है कि कुरान मजीद के कोई मल्टीपल मीनिंग्स नहीं हैं। अगर आप कुरान का जो की कोहेरेंस और उसका सीक्वेंस को सामने रखेंगे, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो यू विल फाइंड आउट दैट इट हैज़ वन मीनिंग, वन डेफिनेटिव मीनिंग। उस मतलब तक पहुंचने में हो सकता है कोई हमारे से गलती हो जाए, मुमकिन है कि किसी वजह से हम वहाँ ना पहुँच सकें। और इसको ख़ुद उन्होंने बयान किया अपनी तफसीर में एक जगह पे, और उन्होंने कहा कि ये जो वजह होती है वो ये होती है या किल्लत इल्म होती है और या किल्लत तदब्बर होती है। यानी किल्लत इल्म का क्या मतलब है, एट टाइम्स यू डोंट हैव सफिशेंट नॉलेज, जिसकी वजह से आप एक ऐसा मतलब दरियाफ्त कर लेते हैं या उसको मंसूब कर देते हैं जिसका अपना मतलब नहीं है। और किल्लत तदब्बर ये है कि यू डोंट रिफ्लेक्ट इनफ, यू नॉट, यानी उस चीज़ को आप उतना दर्जा नहीं दे रहे, उतना गौर व फिक्र नहीं कर रहे। तो किल्लत इल्म और किल्लत तदब्बर ये 2 चीज़ें थी जो उस्ताद फ़राही ने पॉइंट आउट की कि भी अगर आप इल्म के मामले में भी अपने आप को मैक्सिमम जगह पे ले जाएं और तदब्बर भी मैक्सिमम जगह पे कर लें, ऑल्दो ज़ाहिर है ह्यूमन एरर फिर भी रहेगा, तो यूल फाइंड आउट कि खुदा की तरफ से जो ये किताब है इसने एक मतलब आपको देना है। और असल में ये मतलब कैसे गारंटी होता है, अगर आप कुरान की कोहेरेंस को सामने रखें। अगर आप कुरान की कोहेरेंस को नहीं मानेंगे या नहीं सामने रखेंगे तो फिर मल्टीपल मीनिंग्स अटैच हो जाएंगे, फिर कुरान फुरकान नहीं रहेगा, वो डिसाइसिव वर्डिक्ट नहीं देगा। जब आपने कहा कि इस आयत का मतलब ये भी है और ये भी है और ये भी है, तो नतीजा तो ये निकलेगा कि फिर हर फ़िरका, हर ग्रोह जो है वो अपने लिहाज से मतलब जो है वो सिलेक्ट करेगा, और किसी के मतलब सही होंगे और किसी का मतलब गलत होंगे, एंड यूल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसेंशंस। तो एक दूसरा इंस्टीट्यूट पर उस्ताद फ़राही ने यह बयान किया, उन्होंने कहा कि उम्मत की जो वहदत है, ये बड़ा गौर से सुनने की चीज़ है, उम्मत की जो यूनिटी है ये ख़ुद कुरान पर बेस्ड है ना, क्योंकि कुरान खुद कहता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। क्या मतलब है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पढ़ो, ये कहता है ना कुरान मजीद। कैसे, यानी सब लोग कुरान पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी तफरका हो रहा है, सब लोग जो हैं हमारे, कोई भी तो इख्तलाफ नहीं कर रहा। तो वो असल में इस चीज़ की तफसील ये बताते हैं कि कुरान की जो रस्सी है, अगर आपने उसको पकड़ना है तो उसका मतलब क्या है। उस रस्सी से यहाँ मुराद ये है कि कुरान मजीद की जो नज़्म व तरतीब को अगर आप उसका लिहाज करेंगे तो आप कुरान मजीद की आयतों का एक ही मतलब समझेंगे या एक ही मतलब तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और जब ये करेंगे आप कोशिश, तो वो नैरो डाउन हो जाएगा। जब वो नैरो डाउन होगा तो इख्तलाफ कम होगा, जब इख्तलाफ कम होगा तो तफरीका कम होगा। तो ये है असल चीज़ कि जो उम्मत की जो वहदत है, उम्मत की जो यूनिटी है, वो असल में तावील वाहिद पे खड़ी है। और अगर मैं इस जुमले को मज़ीद तोड़ूँ, अल कुरान ला यहतमिलु इल्ला तावीलन वाहिदा, तो ये वो फ़राही साहब की क्राउनिंग अचीवमेंट है, जिसकी वजह से हम उनको वो जाइंट समझते हैं जिन्होंने इस ज़माने में उलूम को एक मरतबा फिर कुरान मजीद के लिहाज से रिवाइज़ किया कि वो तावील वाहिद को मानते हैं, यानी कुरान मजीद तावील वाहिद पे खड़ा है। इसका क्या मतलब है, सिंगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। यही वजह है ख़वातीन हज़रात कि आप उस्ताद फ़राही की तफसीर को देखें, आप उस्ताद इस्लाही की तफसीर को देखें या उस्ताद गामिदी, ये तीनों जो फ़राही स्कॉलर्स हैं ये हमेशा कुरान की आयत का एक मतलब बयान करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपस में इख्तलाफ हो जाए, लेकिन वो ये कभी नहीं कहेंगे कि इस आयत का ये मतलब भी है और ये मतलब भी है, जो आपको कदीम तफसीरों में बहुत मिल जाएगा। और इसके नतीजे में जो उम्मत के साथ तफरीका हुआ है और उम्मत के अंदर डिसेंशंस हुई, वो अनबिलीवेबल हैं, यानी दे आर लिटरली यू जस्ट कैन नॉट काउंट देम। तो ये एक बहुत बड़ी जो चीज़ है कि कुरान की एक तावील है, उसकी एक इंटरप्रिटेशन है, ये कहाँ कैसे मुमकिन हुई। ये ऐसे मुमकिन हुई कि उस कोहेरेंस को आप अप्रीशिएट करें। और ये कोहेरेंस ये सिर्फ कुरान का खासा नहीं है, ये अक्सर इंसानी कलाम भी ऐसे ही होते हैं कि मैं और आप और हम जब अखबार पढ़ते हैं, जब किताब पढ़ते हैं, जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो मुसन्निफ़ तो एक ही मतलब कन्वे करना चाह रहा होता है ना, यही है ना
लेकिन बदकिस्मती से चूँकि कुरान मजीद में आपने शान नज़ूल की रवायतों को दाखिल कर दिया और उसके अंदर ये बाज़ लोगों ने कहा जी कि फ़लाँ की शान नज़ूल ये है और फ़लाँ की ये है, कुरान की अपनी जो टेक्स्ट है उस पर गौर नहीं किया, तो बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स अटैच हो गए। और आप ये देखिए कि इस वक्त जो इस डाइवर्जन की और इस तफरीक़े की बहुत बड़ी वजह इतनी हदीस नहीं है, ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, हालांकि हदीस में बहुत सारा इख्तलाफ हो जाता है, हदीस कम है, कुरान ज़्यादा है, इसलिए कि कुरान मजीद के इस कॉन्टेक्स्ट को समझ कर एक मफहूम तक पहुँचने की कोशिश ही नहीं की जाती, बल्कि फ़ख्र से बताया जाता है कि कुरान मजीद के अंदर तो 20 मतलब हैं, ये 30 मतलब हैं हर आयत के, और ये कहा जाता है कि ये भी मुराद है, ये भी मुराद है। तो ये कलाम की का कोई हुस्न नहीं है ख्वातीन हज़रात, ये कलाम का ऐब है कि आप कहें कि इसके 10 मतलब हैं और उनमें से बाज़ एक दूसरे के मुतज़ाद होते हैं, दे आर ऑपोजिट टू दी अदर थिंग। तो पहली चीज़ ये है कि कुरान मजीद की कोहेरेंस का जो पहला नुक्ता है वो ये है कि पेशो अकब में जब आप कोई मतलब तय करते हैं तो यू एक्चुअली लुक अप अ डिक्शनरी, यू प्लेस द मीनिंग इन अ सेंटेंस एंड यू प्लेस दैट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ विच एक्चुअली इम्पार्ट्स दैट पैराग्राफ अ डेफिनेटिव मीनिंग। इसी को हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। इसको सामने रख के अब आप ये देखिए कि इंस्टीट्यूट्स की जो फ़रा है वो कहाँ तक निकल रही है, इनकी जो रोशनी है वो कहाँ तक पहुँच रही है। तो सबसे पहली चीज़ जिसको आपको जानना है वो ये है कि कुरान मजीद की हर सूरा की एक थीम है, उसका एक मौजू है, और वो मौजू क्या है? इट इज़ बेसिकली द टारगेट टूवर्ड्स विच अ सूरा मूव्स। और यहाँ थोड़ा सा आप रुक के इसको समझ लीजिए कि मौजू में और मजमून में क्या फ़र्क है। जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना टॉपिक और थीम, तो ये वही फ़र्क है जो मौजू और मजमून में फ़र्क है। मजमून का मतलब है कंटेंट्स, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि एक सूरा है, उसका एक कंटेंट है, यानी उसके अंदर आखिरत के बारे में के अहवाल बयान किए गए हैं, उसमें क़यामत के अहवाल हैं, उसमें ये सारा मामला बयान किया गया है, लेकिन ये कंटेंट है, इसकी थीम नहीं है। थीम का मतलब ये कि कंटेंट डायरेक्टेड किस तरफ है। इसी तरह मजमून जो है वो तो असल में कंटेंट्स हैं, वो तो सिर्फ मशमूलात हैं। मौजू उसकी थीम है कि वो वे आर दे हेडिंग टूवर्ड्स, उनका टारगेट क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि मजमून का जो टारगेट होता है, मजमून का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे उसको हम उर्दू में मौजू कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको हम थीम कहते हैं। तो हर सूरा की एक थीम है, हर सूरा का एक मौजू है, उसका मजमून अलग है, उसका मौजू अलग है। वो मौजू इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थीम जिसमें आप उस कंटेंट को बयान कर सकते हैं, वो अपनी लपेट में ले लेता है। तो ये ज़रूरी है कि आप हर सूरा की थीम को डिटर्मिन करें। और मुझे अभी तक याद है जब हम उस्ताद इस्लाही से पढ़ा करते थे आज से कोई 30 ईयर्स पहले, तो वो ये बताते थे कि उनका अपना और उस्ताद फ़राही का कुरान पढ़ने का क्या तरीका होता था। वो कहते थे कि हम जब कुरान को पढ़ते थे तो हम हर सूरा के 3 तरह से मुताला किया करते थे। सबसे यानी हर आयत का कह लीजिए, हर आयत को जो सूरा के अंदर हैं हम उसको 3 अंदाज से पढ़ा करते थे। पहले हम ये देखते थे कि उस आयत की जो प्लेसमेंट सूरा के अंदर है वो कैसी है, किस तरीके से वो आपस में रिलेट कर रही है। फिर हम ये देखते थे कि सूरा की जो पेयर सूरतें हैं, यानी उसका जो काउंटर पार्ट है, उसका ताल्लुक क्या बन रहा है। और फिर तीसरे लेवल पे हम ये देखते थे कि जिस चैप्टर का वो सूरा हिस्सा है और जिसमें वो आयत आई हुई है वो किस लिहाज से आपस में कनेक्टेड है। तो एक वो कुरान को पढ़ रहे होते थे चैप्टर वाइज, एक वो पढ़ रहे होते थे पेयर्ड सूरा वाइज, और एक तीसरे लेवल पे वो पढ़ रहे होते थे जस्ट सूरा वाइज। तो इन तीनों को मिला के फिर दे वुड अराइव एट अ थीम। एंड ज़ाहिर है आप मुझसे पूछ सकते हैं ना, हमने भी पूछा अपने असातिज़ा से जी कि हाउ डू यू अराइव एट द थीम ऑफ अ सूरा। तो ये तरीका है कि आप सूरा को बार बार पढ़ते हैं, सूरा को बार बार पढ़ते हैं, फिर उसकी पे सूरा को बार बार पढ़ते हैं, फिर सूरा के जिस चैप्टर में है उसको आप बार बार पढ़ते हैं। तो यहाँ जाके फिर वो चीज़ जो है आपको इस जगह पे क्लिक करती है कि हाँ ये सूरा की थीम ये है। ये क्यों हम इसको स्ट्रेस करते हैं, उसकी वजह ये है कि आपको याद है अभी हमने पिछले दिनों जब कुरान मजीद का टॉपिक पढ़ा या और चीज़ें पढ़ी तो मैंने आपसे कहा था ना कि बाज़ चीज़ें कुरान मजीद में थीम के लिहाज से डिस्कस होती हैं। मसलन किस्सा आदम और इब्लीस कुरान का एक बड़ा डिस्कस्ड मौजू है, लेकिन वो सूरह ताहा में जितना मेंशन होगा वो उतना ही होगा जितनी सूरह ताहा की थीम है, और सूरह बकरा में उतना ही होगा जितनी उसकी थीम है, और उसके लिहाज से कुछ डायरेक्टिव ऐसे होंगे जो उनको दिए जाएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये थीम कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट एक्चुअली डिटर्मिन्स द प्लेसमेंट ऑफ वर्सेस एंड इट लेट्स यू नो कि ये जो थीम का जो मामला है ये किस जगह पे है। और इसी थीम के अंदर वो चीज़ भी शामिल है कि आप ये जानना शुरू कर देते हैं कि ये सूरा किस मौके की सूरा है। क्या ये इंजार की सूरा है, क्या ये इंजार आम की सूरा है, क्या ये मामूल हुज्जा की सूरा है, विच मीन्स ये तीनों मैक्कन पीरियड की सूरतें हैं, और या ये माइग्रेशन के बाद उतरी है और ये मदीनन पीरियड की सूरतें हैं। तो ये जो सूरा की थीम है ये इस लिहाज से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है कि आपको पता है कि जो कलेक्टिव अहकाम दिए जाते हैं कुरान मजीद में वो हमेशा मदीनन सूरत में दिए गए हैं।
वो कभी मक्खन सूरत में नहीं दिया गया, इसलिए कि स्टेट नहीं बना था। तो यू कैन क्लियरली सी दैट दिस हैपन्स कि अगर आपको थीम के आपने कोई गलत कायम कर ली तो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल जस्ट गो टॉपसी टर्वी। सो द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ finding the coherence is that you study that surah repeatedly to determine its theme, and then you come up with an arbitrary theme। यानी शुरू में आप एक arbitrary जगह पे खड़े होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्रिसाइज होती है। फिर आप देखिए सूरा का जो स्ट्रक्चर है इसको समझने की कोशिश कीजिए। यानी आपको याद है ना, मैंने अभी कहा था कि इमाम राजी ये कहते हैं कि सूरा का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक जो यूनिट ऑफ प्रोग्रेशन है वो आयत है। नहीं, ये फराई अप्रोच इससे बिल्कुल और जगह पे खड़ी हुई है। वो ये कहती है कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक पैराग्राफ है। यानी क्योंकि देखिए आयतें तो ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस पूरा बयान करें, बाज़ दफ़ा एक आयत के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं और बाज़ दफ़ा बहुत सारी आयतें मिलके एक सेंटेंस बनती हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन होगी अगर आप ये समझें कि हर आयत एक सेंटेंस के बराबर है। ऐसा नहीं होता। आप इसकी मिसाल देखिए कि आयतुल कुर्सी कितनी बड़ी आयत है, उसमें कई सेंटेंसेस हैं। इसके बरक्स बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं जो अभी उनका सेंटेंस एक आयत में होता है, वो चल रहा होता है, उसका मिडिल पार्ट एक सेकंड सेंटेंस में आता है और उसका इख्तितामी पार्ट एक और सेंटेंस में आता है, एक और आयत में आता है। तो ये चीज़ है। इसको अगर आप सामने रख लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है एक सूरा का वो आयत नहीं है, वो मिसलीडिंग हो अगर आप आयत को मानेंगे, वो पैराग्राफ है। पैराग्राफ को अगर आप पूछेंगे क्या मतलब है, पैराग्राफ का मतलब एक बात है मुकम्मल, एक मुकम्मल बात। वो बाज़ दफ़ा एक ही आयत में बयान हो जाती है, बाज़ दफ़ा वो कई आयतों में बयान होती है। तो आप आयत से मिसलीड नहीं होंगे। इसी चीज़ को अगर आप आगे बढ़ा लेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि हर सूरा का एक स्ट्रक्चर जो है, जो पैराग्राफ्स में प्रोसीड करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मजमून लिखते हैं। उसका एक तारुफ होता है, उसकी एक स्ट्रक्चर होता है, एक मेन बॉडी होती है और उसका एक इख्तिताम होता है जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है ना, हम भी ऐसे ही लिखते हैं ना। तो आप ये यू विल फाइंड दिस इन ऑलमोस्ट एवरी सूरा। बाज़ सूरतों के अंदर इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया जाता है। जैसे आप इसकी मिसाल है सूरह नूर, एकदम से वो शुरू हो जाती है सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़ना करके, जिसमें एक्चुअली अल्लाह ताला का एक ख़ास अंदाज़ है एक बात को बहुत ज़ोर से बयान करने का। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, लेकिन जनरली कुरान की जो सूरतें हैं उसके बारे में ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट ये था कि आपको थीम डिस्कवर करनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये जो बेसिक यूनिट है प्रोग्रेशन का, वो क्या है, वो पैराग्राफ है। और इन्हीं पैराग्राफ्स के को पर मुश्तमिल एक सूरा होती है। वो कैसे होती है, एक सूरा का इब्तदाइया होता है जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, एक उसकी मेन टेक्स्ट होता है और एक उसका इख्तिताम होता है जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं। तो सूरा भी ऐसे ही प्रोग्रेस करती है। यानी एक उसका इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन के अंदर मुमकिन है एक पैराग्राफ हो, दो पैराग्राफ हो, ज़्यादा पैराग्राफ्स हो। यही मामला मेन बॉडी का है, मेन स्ट्रक्चर का है, और यही मामला उसकी एंड का है जो इख्तितामिया कहलाता है। लेकिन हर जगह जो बेसिक इन तीनों सेक्शन में जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो पैराग्राफ है, वो आयत नहीं है। इसलिए कि मैंने अर्ज़ किया कि आयत इज़ नॉट अ सेंटेंस ऑलवेज। आयत कैन बी अ सेंटेंस बट मोर ऑफन देन नॉट इट इज़ कंपोज्ड, और मेनी आयात एट द टाइम दे मेक अप अ होल सेंटेंस। सो ये दूसरी चीज़ है आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ख़वातीन जो तीसरी चीज़ है जिसको आप थोड़ा सा आपको जहन ज़रा गौर करके समझना पड़ेगा, और वो ये है कि ये पैराग्राफ्स हैं। अब ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पैराग्राफ आपस में लीनियर प्रोग्रेशन के साथ रिलेटेड नहीं है। जैसे इमाम राजी तो वर्स टू वर्स जगह पे लेके जाते हैं ना। इमाम राजी टिपिकली कहेंगे कि पहली आयत दूसरी आयत से रिलेटेड है, दूसरी तीसरी से, और तीसरी चौथी से। अच्छा, अगर आपने मेरी आधी बात सुनी है तो आप ये कहेंगे जी पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से। नहीं, मैंने अभी ये बात नहीं कही। मैंने अभी सिर्फ इतना कहा है कि जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है एक सूरा का, वो पैराग्राफ है। लेकिन ये गलत होगा कि अगर आप कहेंगे एक पैराग्राफ का अतफ या जॉइनिंग नेक्स्ट पैराग्राफ से हो रही है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। कैसे, अब ये आप समझ लें। थोड़ा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी हम आखिर में मैं थोड़े से आपको और एग्जाम्पल्स दूंगा, अभी मैं आपको सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूँ। बाज़ दफ़ा लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, बाज़ दफ़ा क्या अक्सर कुरान मजीद के अंदर उसमें जो मजमून जो प्रोग्रेस कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा उसमें तमसीलें आ जाती हैं। तमसील समझते हैं ना, पैराबल्स आ जाती हैं। वो तमसील कई पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो सकती हैं, वो चंद पैराग्राफ से मुश्तमिल हो सकती है, और वो मुत्तसिल भी हो सकती हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि 2-3 तमसीलें आ गई, इसमें क्या होंगे, 2-3 पैराग्राफ्स एक तमसील में खर्च हो गए या इस्तेमाल हो गए, और 2-3 पैराग्राफ्स एक और तफसील में इस्तेमाल हो गए। अब ये तमसील ख़त्म हुई है ना, आप गौर करें, तमसील अब ख़त्म हुई है। अब असल में मजमून पीछे से जुड़ेगा आगे जाके, बिकॉज देखिए आमतौर से पैराबल्स क्या करती हैं, पिछली बात की मिसाल बयान करती हैं। मसलहुम कमसल इस्तौक़दा नारा, बिल्कुल शुरू में सूरह बकरा में आप देखिए
कि वो दो तमसीलें बयान हुई हैं, एक उन लोगों की जो उनके डाई हार्ड डिसबिलीवर्स हैं कुफार के, और एक वो हैं कि जो नीमे दरू नीमे बरू हैं, उनको समझ भी नहीं आ रही, अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो देखिए कुरान दो तमसीलें बयान करता है ना, कि एक वो है जिसने आग जलाई इस्ताव का नारा फलम्मा अज़ाअतहुम, यानी वो पूरी एक आगे है। फिर आगे दूसरी तमसील बयान करता है ना, जिसमें बारिश हो रही है, जिसके अंदर कड़क है और लोग जो हैं वो अपनी अपनी जो उंगलियां हैं वो कानों में दे रहे हैं, है ना ऐसे। तो अब क्या होगा, जब ये जैसे ही पैराबल ख़त्म होंगे तो अब पैराबल की जो आखिरी आयत है वो कनेक्टेड नहीं होगी अगली आयत से, हो ही नहीं सकती, इसलिए कि वो जो दो पैराबल्स हैं वो तो असल में एक पिछली बात की मिसाल के तौर पे आ गई हैं। जैसे ही पैराबल ख़त्म होगी अब ऑटोमेटिकली वो जो पिछला मजमून था वो आगे बढ़ेगा। तो ये है मेरी मुराद समझाने की कि पैराग्राफ्स तो बेसिक यूनिट्स होते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज कि पैराग्राफ्स आर गोइंग टू join the other paragraph. No, a group of paragraphs can constitute a parable. That parable, as soon as it ends or finishes, that means कि वो मिसाल अब ख़त्म हो गई है, अब जो मजमून उस पैराबल से पहले था अब वो आगे से टेक ऑफ कर जाएगा। ये है कुरान मजीद की वो कमाल है, आपके लिए प्रोग्रेशन का। और फिर इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मैंने आपको सामने पैराबल की मिसाल दी। इसके यहाँ मिसाल के तौर पे ऐसे होता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस से क्या मतलब है, जैसे इफ़ दिस देन दैट, इफ़ दिस देन दैट, अगर ये है तो ऐसे, अगर ये है तो ऐसे। तो जैसे ही कंडीशनल सेंटेंस आ जाएगा, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशन ख़त्म हो जाएगी ना, तो अगेन बात फिर पीछे से आगे बढ़ेगी, क्योंकि कंडीशन जो है वो अगेन इट्स अ प्रोग्रेशन विच इज़ ऑफ अ टेम्प्रेरी नेचर, जिसमें पिछली बात के बारे में कुछ बयान किया गया। फिर देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं पैरेललिज्म, इनको हम कहते हैं तकाबुल। मसलन ये अक्सर कुरान मजीद में है कि आप एक चीज़ को आप बयान करते हैं, उसके तकाबुल में एक और चीज़ आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे इन्फाक बयान हो रहा होगा और उसके बाद सूद का बयान आ जाएगा, इसलिए कि पैरेलल असूल पे सूद के बिल्कुल ऑपोजिट चैरिटी है। यानी सूद तो माल घसीटने का नाम है, चैरिटी खुदा के नाम पे देने का नाम है ना ऐसे। तो आप बहुत सारी जगहों पे देखिएगा कि तकाबुल के नतीजे में दो चीज़ें आर प्लेस्ड बिल्कुल साइमल्टेनियसली टुगेदर, एंड दैट साइमल्टेनिटी एक्चुअली टेल्स अस कि यहाँ इस तनासुब से अपने इस बात को देखना है, इसको आपने अलग अलग नहीं देखना। वरना आम आप क्या समझेंगे कि भाई पहले सूद का जिक्र आ गया, अब आ गया इन्फाक का जिक्र, इसका आपस में क्या ताल्लुक है। नहीं, इसका वही ताल्लुक है जिसको हम तनासुब का ताल्लुक कहते हैं, जिसके अंदर एट टाइम्स ऑपोजिट्स आर स्टेटेड। इसकी एक आपको मैं आसान मिसाल देता हूँ। आसान इसकी मिसाल क्या है कि द फेट ऑफ बिलीवर्स इज ऑफन मेंशन्ड विद द फेट ऑफ डिसबिलीवर्स, है ना, ये तो आप आम देखते होंगे कुरान मजीद में। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि भाई अहले ईमान जो हैं उनका अंजाम ये होगा, अहले कुफर हैं उनका अंजाम ये होगा। अगेन ये एक पैरेलल उसलूब है कुरान मजीद का, जिसमें बताना ये चाहते हैं अल्लाह ताला कि देखिए ये चीज़ें जक्सटपोज इन अ सर्टन फैशन, इन अ सर्टन वे। अच्छा, फिर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं साइक्लिक स्टेटमेंट्स। साइक्लिक का मतलब है दे रिकर, बार बार आती हैं। इसकी बहुत अच्छी जो मिसाल है वो सूरह शुअरा है, जिसके अंदर आप देखिएगा कि एक टीप का मिसरा आप जैसे कहते हैं ना कि 3 आयतें हैं जो हर एक पैराग्राफ के बाद रिपीट हो रही होती हैं। यानी उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है सूरह शुअरा का कि यू विल हैव वर्सेस विच स्पीक ऑफ अ सर्टन प्रॉफिट, जैसे ही वो ख़त्म होगा वो 3 आयतें आ जाएंगी, फिर एक नया प्रॉफिट होगा, फिर वो 3 आयतें आ जाएंगी, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन, जिसे हम कहते हैं साइक्लिक स्टेटमेंट्स हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ एवरी प्रॉफिट दे आर रिपीटेड फॉर अ सर्टन पर्पस। और ये जो लिटरेरी डिवाइसेस है, मैंने आपके सामने चंद मेंशन किए हैं। आई डोंट वांट टू हैव एन एग्जॉस्टिव लुक एट देम बिकॉज ये खुद एक स्टडी का मुताला करती हैं। ये वो चीज़ है कि जिसने कलाम के प्रोग्रेशन को फिर इतना आसान समझने में बना दिया है। और यहाँ मैं अपने उस्ताद जावेद अहमद गामिदी का नाम लूँगा, उनके बारे में आप बखूबी जानते हैं, लेकिन उनका जो बहुत एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है ख़वातीन हज़रात वो ये है कि जब उन्होंने अल बयान को तसनीफ़ किया, जिसका मकसद ये था कि उसमें तफसीर ना हो बल्कि असल स्ट्रेस तर्जुमे पे हो। तो ये जो मैं आप ब्रैकेट्स देखते हैं ना उनके तर्जुमे के अंदर, बेसिकली वो ये लिटरेरी डिवाइसेस की तौज़ी है जो ब्रैकेट में कर देते हैं, बग़ैर आपको बताया कि यहाँ पे तकाबुल हो रहा है, यहाँ पे पैरेंथेटिकल सेंटेंस है, यहाँ पे कोई इन्फ्रेंशियल सेंटेंस है। ये तो टेक्निकल टर्म्स है ना जो तालिब इल्मों को समझाने के लिए हैं। तो उस्ताद ये काम करते हैं कि जब वो तफसीर लिखते हैं, तर्जुमा लिखते हैं, तो चूँकि अरबी ज़बान में इस तरह की जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो उर्दू ज़बान में जब आप उस ज़बान का तर्जुमा करते हैं कुरान मजीद का जैसे कि किया जाता है, तो ये डिवाइसेस तो फिर खो जाती हैं, दे आर जस्ट लॉस्ट बिकॉज आप लिटरेरी पीसेस को अगर आपने इकट्ठा नहीं किया, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड देम। तो उस्ताद गामिदी ने जो जब तर्जुमा किया, उसके अंदर वो जो ज़्यादातर ब्रैकेट्स वो लगाते हैं, बुनियादी तौर पे ये वो जो पॉइंट नंबर 3 में जो मैंने आपको बताया, ये उन लिटरेरी डिवाइसेस को वो उर्दू में एक्सप्लेन कर देते हैं विदाउट टेकिंग देयर नेम्स।
अब आप इस निगाह से कभी उनके तर्जुमे को पढ़िएगा, फिर आपको उस कंट्रीब्यूशन का अंदाज़ा होगा कि उन्होंने कोशिश की है कि वो ट्रांसलेशन में जो चीज़ लूज़ हो जाती है, यानी उसका जो लिटरेरी पहलू अरबी ज़बान में मौजूद था वो गुम हो जाता है उर्दू पे आते आते, इसलिए कि आप उन डिवाइसेस से वाकिफ़ नहीं हैं या मुतनब्बे नहीं हैं, यू आर नॉट कॉशन्ड इनफ। तो ये वो काम करते हैं उन लिटरेरी डिवाइसेस को तर्जुमे में ब्रैकेट से खोल के, जिसमें कभी वो बताते हैं कि देखो ये तकाबुल हो रहा है, कभी वो बताते हैं कि औदल बदा है। ये औदल बदा का क्या मतलब है? थिंग्स रिटर्न टू देयर इनिशियल पॉइंट। बहुत जगह पे ऐसे होता है कि कुरान तौहीद से शुरू करता है और कई बातें बयान करता है, फिर तौहीद का जिक्र आ जाता है। इसको हम कहते हैं औदल बदा, यानी यू रिटर्न टू द ओरिजिन। इसको वो बयान करेंगे। इसी तरह से तनासब को वो बयान करेंगे। इसी तरह से वो कहेंगे जुमला मोतरज़ा है, या वो कहेंगे यहाँ पे तज़मीन हुई है। तो बुनियादी तौर पे ये लिटरेरी डिवाइसेस वो हैं जो अभी हम अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है लैंग्वेज ऑफ द कुरान, इंशाल्लाह उस पर भी स्टडी करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो फ़राही अप्रोच की बुनियादी आई वुड से क्राउनिंग अचीवमेंट है वो ये कि वो लिंग्विस्टिकली कुरान के इस मिरेकल को समझ गए कि वो ज़बान से अप्रोच करना है, और ज़बान के अंदर ये जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं अगर आप ये नहीं समझेंगे तो वो तर्जुमे में आके वो कुछ से कुछ बन जाएंगी। चुनाचे आप देखिए कि कभी आप आम जब कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो क्या होता है, आप आम कुरान मजीद के तर्जुमे में जो लफ्ज़ के नीचे लफ्ज़ लिखा होता है, इट डजंट मेक सेंस। आप कहते हैं यार ये क्या बात क्या हो रही है। तो उसकी बड़ी वजह यही है कि इन लिटरेरी डिवाइसेस को, इस लिटरेरी एस्पेक्ट को उर्दू में कन्वर्ट ही नहीं किया जाता, और नतीजा फिर यह निकलता है कि आपको वो तर्जुमा सेटिस्फाई नहीं करता एंड यू फील एज इफ़ यू आर जस्ट लॉस्ट। सो इस कमी को देखते हुए उस्ताद हामिदी ने इसको पूरा किया, और मुझे अभी तक बहुत याद है कि उन्होंने हमने जब उनसे सवाल करते थे कि भाई इस्लाई साहब ने ये काम कर दिया हुआ है तफसीर का, तो आपको ये दोबारा से लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि अगर इस्लाई साहब तर्जुमा वैसे कर देते जैसे कि तर्जुमा करने का हक़ है, और लिटरेरी डिवाइसेस और ये जो राब्ते के जुमले हैं ये भी उर्दू में उस तरह से आ जाते, तो शायद वो कहते मैं तफसीर सिरे से लिखता ही ना या तर्जुमा ना करता। लेकिन चूंकि ये उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो कमी है जिसके नतीजे में हमारी जो नई नस्ल है जब वो कुरान पढ़ती है वो कुरान मजीद के तर्जुमे से बिल्कुल कट ऑफ अपने आप को महसूस करती है, उसको समझ में नहीं आती कि बात का आपस में रब्त क्या है। तो ये तीसरा वो ड्रॉबैक था, यानी एक ड्रॉबैक वो था कि शान नज़ूल में आप फंस गए, दूसरा ड्रॉबैक ये था कि आप लैंग्वेज से नावाकिफ़ हुए, और तीसरा ड्रॉबैक ये है कि ये जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स तर्जुमे में मुंतकिल होने चाहिए वो उस मुतरजम के तर्जुमे के नतीजे में हमारे सामने ही नहीं आते, उर्दू रीडर के सामने नहीं आते, ना अंग्रेज़ी रीडर के सामने आते हैं, ना अरबी रीडर के सामने आते हैं। आपको पता है कुरान अरबी में भी तर्जुमा हुआ है, कंटेम्प्रेरी अरबी में, उसमें भी सामने नहीं आते। सो कुरान का वो जो लिटरेरी मैग्निफिसेंस है इट इज़ टोटली लॉस्ट, एंड इट इज़ हेयर दैट आई थिंक दैट ये वो बहुत खुदा ताला ने उनसे काम लिया सारे फ़राई स्कॉलर से, स्पेशली उस्ताद से, कि इस लिटरेरी ग्रैंडियर को उन्होंने अनफोल्ड किया उस तर्जुमे में। ऑफ कोर्स हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स इट डजंट मीन कि ये कोई इट्स द फाइनल वर्ड, इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी जो आने वाले लोग इसको बेहतर करेंगे, लेकिन ये वो एफर्ट है जो उन्होंने ही हैज़ अंडरटेकन टू अनफोल्ड द कोहेरेंस इन द कुरान within the text of the Quran, and as such it is a unique translation। इससे पहले इस तरह का तर्जुमा नहीं हुआ कि जिसमें उस कोहेरेंस को आपने तर्जुमे ही में अनफोल्ड किया हो। सो आई एम टेकिंग अ लिटिल लॉन्गर जस्ट बिकॉज इसलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप इससे वाकिफ़ हों। अब आप देखिए कि द टेक्स्ट ऑफ अ सूरा प्रोग्रेसेस थ्रू दिस पैराग्राफ एंड सेक्शंस एंड ग्रेजुअली इट रीचेज इट्स कल्मिनेशन। तो अब आप ये जान सकते हैं कि जब ये सूरा आगे बढ़ रही होती है तो ये कैसे आगे बढ़ती है। ये ऐसे नहीं बढ़ती कि लीनियरली बढ़ रही हो, ये ऐसे नहीं बढ़ती कि पैराग्राफ आपस में अतफ हो रहे हो या ज्वाइन हो रहे हो। ये ऐसे बढ़ती है कि इन लिटरेरी डिवाइसेस को शामिल करके जैसे जैसे बात जैसे जगह जहाँ पहुँच रही है वैसे वैसे वो आगे मुकम्मल हो रही है। और याद रखिएगा इसमें वो चीज़ जो हमने डिस्कस की थी जब हम जॉनर ऑफ द कुरान पढ़े थे, मल्टीपल एड्रेसेस की। यानी एक तो ये चीज़ है ना जो आपने आज स्टडी की कि कैसे उसको हेरेंस को कुरान मजीद मेंटेन करता है लिटरेरी डिवाइसेस को सामने रख के। एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये शिफ्ट्स पैदा हो जाते हैं, ये ज़रूर जहन में रखिएगा, वो मुखातबीन के लिहाज से शिफ्ट पैदा होते हैं। और मुखातबीन के लिहाज से शिफ्ट पैदा होने की वजह क्या है कि मल्टीपल एड्रेसेस सामने मौजूद हैं एंड द कुरान एड्रेसेस देम फ्राम वन टू अनदर सिमल्टेनियसली। इस वजह से ये है वो प्रॉब्लम जिसको अगर आप अप्रिशिएट ना करें तो द कुरान विल लुक अपॉन यू एज इफ इट इज़ एलूसिव वर्ड ऑफ गॉड, या इट विल जस्ट इलूड यू, यू जस्ट पास थ्रू इट एंड पास ओवर इट आई वुड से विदाउट रियलाइजिंग कि वो क्या जेम्स हैं जो यू कुड हैव पिक्ड अप एंड यू हैव एंडेड अप पिकिंग अप पेबल्स इंस्टेड। तो ये वो चीज़ है। मैं आपके सामने अब एक और चाहता हूँ थोड़ा सा आप एक डेमोन्स्ट्रेशन करूँ। अगरचे ज़ाहिर है कि इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि देखिए इस कोहेरेंस के कॉन्सेप्ट ने कितना ज़मीन और आसमान हमारे उलूम में तब्दील कर दिए हैं।
मैं आपको ये थोड़ा सा ये बताऊं कि जो हमारे कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स तो ज़ाहिर है जो इस सदी के पिछले सदी के हैं उनमें से अक्सर को आप शायद जानते हों, लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि हमारी जो मिडीवल वर्ल्ड है या हमारी जो आप कह लीजिए कि मिडीवल इस्लामिक वर्ल्ड के जो स्कॉलर्स हैं उसमें जो सबसे नुमायाँ स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने उलूमुल कुरान पे काम किया। उलूमुल कुरान से क्या मतलब है? साइंसेस ऑफ द कुरान, हु हैव टॉक्ड अबाउट द साइंसेस ऑफ द कुरान। तो अ वेरी प्रोमिनेंट नेम इज़ जलालुद्दीन सुयूती। सो जलालुद्दीन सुयूती इज़ अ पर्सन जिनका अगर आप जिनको आप गूगल करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 400-500 किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं हर मौजू पे, कुरान से लेके, हदीस से लेके, तारीख़ से लेके, एंड यू नेम इट। लेकिन उनका एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो उलूमुल कुरान पे एक किताब है, इसका नाम है अल इत्कान फ़ी उलूमिल कुरान। मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि वो अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा हो गई है, उर्दू में भी है। इट्स 4 वॉल्यूम बुक। तो बहरहाल आप में से जिसको कुरान की साइंसेज या कुरान की उलूम से दिलचस्पी हो, इट्स अ वेरी हैंडी बुक। तो मैं उसको सामने रख के आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से एक शख्स आया और उसने एक आपके माजी के इल्म पे एक कोई इजाफा नहीं किया, बल्कि माजी के इल्म को दोबारा से रास्ता दिखाया कि देखो कुरान मजीद को उसके कोहेरेंस के बगैर आपने इंटरप्रेट किया तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और आपका क्या मामला हो जाएगा। तो देखिए जो सयूती हैं इनको हम इमाम सयूती कहते हैं बिकॉज ही डिज़र्व्स दिस टाइटल। तो इमाम सयूती ये कहते हैं कि एक सवाल पैदा होता है कि कुरान मजीद का कंटेंट क्या है। सवाल पैदा होता है ना कि कुरान मजीद में क्या पाया जाता है। इसका वो जवाब ये देते हैं कि जो अक्सर लोग हैं हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर हर इल्म पाया जाता है। फिर उन्हें गिनवाना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर से लेके, एस्ट्रोनॉमी से लेके, बायोलॉजी से लेके, यानी यू जस्ट स्टार्ट नेमिंग द सब्जेक्ट्स। उन्होंने कहा जी हर इल्म या तो पाया जाता है या उसकी असल पाई जाती है, यानी उसका कोई ना कोई रेफरेंस मौजूद है जिसको आप कुरान से ले सकते हैं। और ये कोई ऐसा इल्म हो ही नहीं सकता क़यामत तक जो आने वाले उलूम हैं कि जिसका रेफरेंस या बुनियादी तौर पे ना मौजूद हो या कोई ऐसा हवाला ना मौजूद हो कि जो एक पासिंग रेफरेंस के तौर पे हो। ये वो बहुत बड़ी चीज़ थी जिसने कुरान मजीद को एक अछूती सी किताब का तस्वुर दे दिया कि भाई कुरान तो हर चीज़ का हल है, इसमें दुनिया के तमाम उलूम जमा हो गए हैं। इसने वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया इस कुरान के बारे में कि जब हम अपने बच्चों को कुरान मजीद, आजकल तो ज़ाहिर है उस तरह का मामला नहीं है, लेकिन when people were growing up in the medieval times and even later times like the last century, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि भाई द कुरान इज़ अ होली बुक विच encompasses, it is all encompassing, it has everything in it। वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये राय कायम की गई कि कुरान मजीद में हर इल्म मौजूद है। तो वही आयत है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, सूरह अनाम की ये आयत है। अब ये देखिए मैंने आयत का सिर्फ एक हिस्सा यानी एक आयत आपके सामने कोट की है, ये बताने के लिए। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आएगी कि आयत क्या कह रही है तो यू विल एंड अप हैविंग दैट कंक्लूजन विच सयूती इट एक्चुअली एक्सप्लेन इन हिज अल इत्कान। आयत के अल्फाज क्या हैं? मा फर्रतना फिल किताब मिन शै सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। हमने इस किताब में से कुछ नहीं छोड़ा, यानी मा फर्रतना फिल किताब मिन शै का मतलब है कोई ज़र्रा बराबर चीज़ नहीं छोड़ी। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, और फिर ये सब लोग खुदा की तरफ यानी अपने रब की तरफ जमा कर दिए जाएंगे। अब देखिए मैं भी जब ये आयत पढ़ूंगा, आप भी ये आयत पढ़ेंगे, कोई भी आयत पढ़ेगा और उसका तर्जुमा ये पड़ेगा कि मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, मैंने इस किताब में हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, हम हर चीज़ शामिल कर दी है हमने इस किताब में। तो हम सब का बिल्कुल एक कॉमन सा यही मफहूम समझेंगे ना कि खुदावंद ताला ने कमाल किया है, एक 500 सफ़े की किताब के अंदर सब कुछ ही बयान कर दिया है उलूम से मुतल्लिक। ठीक है ना? अब आप कभी घर जाके जब भी आपको पास मौका मिले तो इसका कॉन्टेक्स्ट निकाल के पढ़िएगा, तो आप पे हैरत अंगेज़ इंकशाफ ये होगा कि ये आयत किस मौजू की और किस मौके की है, जिससे क्या मतलब निकाल लिया गया। इससे पीछे जो बात बयान हो रही है वो ये है कि लोग अल्लाह ताला को मानते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला उसके जवाब में तौहीद के दलाइल बयान करें। नहीं, अल्लाह ताला को मानते नहीं है क्या मतलब है? अल्लाह ताला को एक नहीं मानते। तो पीछे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो हमने तौहीद के ये दलाइल बयान किए, ये दलाइल बयान किए, और फिर ये आयत आती है कि हमने कोई कमी नहीं छोड़ी इन दलाइल को बयान करने में। माँ फर्रतना मिन किताब मिन शै फिल किताब मिन शै का मतलब यहाँ ये नहीं है कि दुनिया की हर चीज़ हमने बयान कर दी है, बल्कि मजमून ये चला आ रहा है कि तौहीद के सिलसिले में ये लोग पूछते हैं कि कहाँ है इसके दलाइल और क्या है ये मामला। तो ये देखो हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारी जो किताब है वो है ही इस मौजू पे। और मैं अगर ये कहूँ, हम ये कहें, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तौहीद के दलाइल में कोई दकीका फरू गुजाश्त नहीं किया, कोई एक, वी हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड, तो हम हक बजानिब होंगे। अब देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। यानी कहाँ आप इस आयत का मतलब ये ले रहे थे कि सब दुनिया के तमाम उलूम कुरान में मौजूद हैं,
और कहाँ जब आपने पीछे से पढ़ा तो मालूम हुआ कि भाई यहाँ मुराद को दुनिया के उलूम नहीं है, बल्कि तौहीद के दलाइल के बारे में अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये एक ख़वातीन हज़रात एक दुनिया है। कभी मौका होगा तो मैं आपको और मिसालें दूंगा। इसकी सैकड़ों मिसालें हैं कि जहाँ पे आपने एक आयत को इंडिविजुअली इंटरप्रेट किया और आप बात को आप कहाँ से कहाँ पहुँचा गए। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ ताकि आपके सामने और ये वाज़ेह हो कि देखिए कि क्या बात थी और कहाँ से कहाँ पहुँचा दी जाती है। आपने शायद ये सुना होगा पैन इस्लामिज़म, यानी इस्लाम जो है इट शुड हैव अ यूनाइटेड इस्लामिक स्टेट्स करके कोई चीज़। जमालुद्दीन अफ़गानी इसके बहुत बड़े परस्तार और लंबरदार रहे हैं। एक ज़माने में अल्लामा इकबाल ने भी इसको बहुत बयान किया कि सारे इस्लामी ममालिक को इकट्ठा हो जाना चाहिए। अब देखिए इसके लिए दीनी दलील बाज़ लोगों ने क्या दी। दीनी दलील ये दी कि कुरान मजीद में सूरह अंबिया में एक आयत है कि इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा, ये जो तुम्हारी उम्मत है ये एक उम्मत है। कुरान में ये आयत है। इस आयत को अगर आप इतना लेंगे तो बड़ा आपको ये महसूस होगा कि शायद अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि भाई उम्मत तो एक है, लिहाजा उम्मत को एक होना चाहिए, और फिर आप कोशिशें करेंगे कि उम्मत को आप एक करें। और इस तरह की आप मालूम है कि जमालुद्दीन अफ़गानी ने अपने ज़माने में पैन इस्लामिज़म के बारे में बहुत तहरीक चलाई। इससे पहले भी ये हमारे यहाँ थॉट जो है वो रही है। अब आप ज़रा इस आयत को सूरह अंबिया में निकाल के देखें तो पीछे ये बयान हो रहा है कि सारे के सारे अंबिया एक ही दावत लेके आए, इस्लाम ही सब ने बयान किया, सारे प्रॉफिट्स के नाम लिए जा रहे हैं। देखो ये नूह आए, देखो ये सोलोमन आए, ये ज़करिया थे, ये यूहन्ना थे, ये फ़लाँ थे, ये ईसा थे, मूसा थे। तो उसके बाद कहा गया कि इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा, कि अंबिया की ये उम्मत एक ही उम्मत है, ये एक ही मज़हब को बयान कर रही है। आपने देखा बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आपने इस बात को जब काटा तो मालूम ये हुआ कि असल में कोई पैन इस्लामिज़म या यूनाइटेड इस्लामिक स्टेट्स एक कोई ऑब्जेक्टिव है अल्लाह ताला का कि हम अचीव करें। जब आपने इसको कॉन्टेक्स्ट में रखा तो मालूम हुआ कि भाई इसका कोई लिंक ही नहीं है। ये तो सिर्फ ये बता रही है कि सारे अंबिया की उम्मत एक उम्मत है, एक ही मैसेज लेके आए हैं, इन्होंने आपस में कोई इख्तलाफ नहीं किया। तो गर्ज़ में आपको सिर्फ दो जो मैंने आपको मिसालें दी ये बताने के लिए कि देखिए इस कॉन्टेक्स्ट को नज़रअंदाज करने के नतीजे में उम्मत में क्या तफरीका पैदा हुआ, उसके नतीजे में क्या क्या तावीलें पेश आईं। और 30-30 वॉल्यूम्स की जो कमेंट्रीज लिखी जाती हैं, 40-40 वॉल्यूम्स की, उनकी बड़ी वजह यह है कि कॉन्टेक्स्ट को अगर आप डिसरिगार्ड कर देंगे तो यू विल एट्रीब्यूट मल्टीपल मीनिंग्स टू द कुरान, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्सक्यूज मी, व्हाट विल हैपन इज कि यू विल एंड अप assigning multiple meanings, and each group will select and choose from those meanings and then become adamant on them, इसरार करेंगे कि ये ठीक है और बाकी गलत है। तो ये ख़वातीन हज़रात आप ये कह सकते हैं। मैं कुछ और चीज़ें मैंने आपके लिए मिसालन यहाँ पे सोची थी, लेकिन दैट इज़ फ़ाइन। अगर आप बाद में इनकी स्लाइड्स को भी देख लेंगे तो आपको एक्सप्लेन चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो मकसद था मेरा आपको आज बताने का और चीज़ों को समझाने का वो ये था कि ये वो चीज़ है कि जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ गुम रही। कुरान मजीद का जो एक ख़ास एलिमेंट था जिसके अंदर उसने हमें बताया कि ये एक ऐसी किताब है कि जो एक तावील यानी तावील वाहिद सिंगल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है, इसलिए कि कोहेरेंट किताब है। हर कोहेरेंट किताब एक ही मतलब देती है। ये कैसे ओरिजिनली शुरू हुआ फ़राई साहब से, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से ये प्रोग्रेस हुआ और किस तरह से कुरान के लिटरेरी मास्टरपीस को चूँकि अप्रिशिएट नहीं किया गया, वो लिटरेरी डिवाइसेस को उर्दू में ट्रांसलेट नहीं किया गया, तो नतीजा ये निकला कि आपको जो तर्जमा आप उठाएँ यू डोंट फील सेटिस्फैक्ट्री। ये उस्ताद गामिदी की पहली कोशिश है और यकीनन इसमें बहुत सारी कमी रह गई होगी, लेकिन आने वाले इसको और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोशिश की वजह ये थी कि उस लिटरेरी जो मास्टरपीस है उसका वो जो लिटरेरी एस्पेक्ट है विच इज़ लॉस्ट इन इट्स ट्रांसलेशन शुड बी ट्राइड एज बेस्ट एज पॉसिबल टू रिमेन इन दैट ट्रांसलेशन एज वेल। सो मैं इन अल्फाज के से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग अ लिटिल लॉन्गर दैन यूजुअल, लेकिन ये टॉपिक ऐसा था विच नीडेड सम एलैबोरेशन। So I am now available for any questions that you might be having. Over to you, जो co-hosts हैं आज के, kindly आप you can just proceed now. अगर हम अपना सवाल एक रखें, कंसाइज, ताकि हम सबके सवाल जल्दी जल्दी दे सकें। तो सबसे पहला सवाल है फहद इकबाल, प्लीज अब अपना सवाल कीजिए। फहद इकबाल जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, प्लीज सवाल कीजिए। डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि पुराने मजीद का वो पुराने मजीद की किसी सूरत का वो कौन सा स्पेसिफिक पैराग्राफ है
जो कि उसका बेसिक यूनिट है उस सूरत का। फॉर एग्जांपल अगर हम सूरह बकरा को देखते हैं तो उसमें मोर देन 200 वर्सेस इन दैट स्पेसिफिक सूरा, तो उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे। तो हाउ विल आई डिटरमिन कि कौन सा पैराग्राफ जो है वो उसका थीम है और वो थीम से वो सूरा या वो जुड़ी हुई है। जी, इसका असल में ज़ाहिर है कि ये हर एक के करने की बस की बात नहीं है। ज़ाहिर है स्कॉलरी लेवल पे ये पॉसिबल है। इसमें जो आप शुरू कर सकते हैं, जैसे हम अपने जब स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है उनके काम्स को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि देखिए फ़राई साहब ने या इस्लाई साहब ने, गामदी साहब ने किस तरह से पैराग्राफिंग की है। उस पैराग्राफिंग को आप एक्सेप्ट कर लें और उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं या उसको आप तब्दील करने के लिए सोच सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेंटिंग द व्हील अगेन, जो ऑलरेडी काम हुआ हुआ है उसको आप स्टडी करें, उसमें कोई कमी तलाश करें। तो ये आपको शायद हैरत होगी कि उस्ताद इस्लाही ने ये पैराग्राफिंग की है मुल्तान जेल में, यानी ये 1952 की गालिबन बात है, 53 की, जब वो सेफ्टी एक्ट के तहत मुल्तान जेल में इनको 1.5 साल के लिए डाल दिया गया। तो उन्होंने खुद बाद में बताया कि ये उनके लिए बेस्ट टाइम था कि मैं कुरान की पैराग्राफिंग करूँ। कि उन्होंने बार बार कुरान को पढ़ा, फिर सारी पैराग्राफिंग की। और उस्ताद गामदी ने जब अपनी तफसीर अल-बयान को लिखा तो मेरे इल्म की हद तक उन्होंने किसी एक जगह भी पैराग्राफ, शायद 1 या 2 जगह हैं जहाँ उन्होंने इख्तलाफ किया, वरना बाय एंड लार्ज इन दोनों स्कॉलर्स का आपस में इत्तफाक है पैराग्राफिंग के बारे में। ये जहन में रखिएगा कि ये बेसिक बात है। जैसे देखिए ना, मैं एक बात कह रहा हूँ, बाज़ दफ़ा मेरी बात एक जुमले में मुकम्मल हो जाती है, बाज़ दफ़ा मेरी बात के 2-3 जुमले होते हैं, कोई एक यूनिट होता है जो अपनी बात मैंने मुकम्मल कर दी। तो इसकी, और ये थोड़ा सा ज़ौकी भी है। ज़ौकी का क्या मतलब है? सब्जेक्टिव भी है। एट टाइम्स ये इतना ऑब्जेक्टिवली नहीं बयान किया जा सकता। इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसी है जैसे आप जब मजमून लिखते हैं ना, अगर आप राइटर हैं तो ये आप एक नेचुरल जगह पे देखते हैं कि एक शिफ्ट आ गया, एक पॉज आ गया, तो आप नया पैराग्राफ शुरू कर देते हैं। ये पॉज बाज़ दफ़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई देखिए मजमून शिफ्ट हो रहा है, और बाज़ दफ़ा जैसे मैं कहता हूँ सब्जेक्टिव होता है, बिकॉज वो सब्जेक्टिविटी जो है आपको ये कह रही होती है कि भाई एक चीज़ है जो मैं नई शुरू कर रहा हूँ, अगर चाहिए पिछली बात से रिलेटेड है। तो पैराग्राफिंग भी बिल्कुल इसी उसूल पे, क्योंकि ये मैं इसको आप ऐसे आप समझ लीजिए, ये पैराग्राफिंग बेसिकली पंक्चुएशन है। एक ब्रॉडर सेंस में कलाम की पंक्चुएशन है। एक पंक्चुएशन वो होती है जो आप कॉमे से और फुल स्टॉप से करते हैं, एक पंक्चुएशन वो होती है जो आप उसको पैराग्राफ यानी उसको बात की शिफ्ट से बयान करते हैं। इसी चीज़ को जो हमारे कदीम स्कॉलर्स थे वो रुकू की शक्ल में बयान करते थे। यानी रुकू के बारे में अगर थोड़ा सा आप मालूम हो, यानी ज़ाहिर है बहुत कम मालूमात मिलती हैं, लेकिन अगर आप रुकू को स्टडी करेंगे ना हमारी एंशेंट या पुरानी तकसीम में, तो आपको नज़र आएगा कि हर रुकू के एंड पे ना मजमून शिफ्ट हो रहा है, एक कुछ बात तब्दील हो रही है। तो वो एक ज़ाहिर रुकू तो काफ़ी बाज़ दफ़ा 1-1.5 सफ़े का हो जाता है, तो दैट इज़ अ बिगर डिवीज़न। लेकिन वहाँ पे भी जो करने वाले के जहन में ये था कि भाई हाँ एक बात मुकम्मल हुई, एक नई बात शुरू होगी। तो बेसिकली बात का बात पर अतफ़ है, बात का बात पर जॉइनिंग करना है। और इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिन्होंने ये काम पहले से किया हुआ है उनको आप स्टडी करें कि किस तरह से उन्होंने इसको डिटर्मिन किया है, फिर उस पर आप सवालात उठा सकते हैं या उसको बेहतर कर सकते हैं। और इल्म असल में इसी चीज़ का नाम है कि आप हुए हुए काम पर कुछ स्टडी करें, उस पर उसको समझने की कोशिश करें, और फिर अगर आप उसको बेहतर कर सकते हैं तो बेहतर करें। लेकिन डॉक्टर साहब अगर मैं इसके ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन करूँ कि वो जो पैराग्राफ है वो, क्योंकि आपने खुद देंगे कि वो पैराग्राफ आप एक सूरा के अंदर वापस में नहीं करते, बल्कि हो सकता है कि वो किसी दूसरी सूरा के साथ नहीं करते हैं, तो ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ जाएगी कि मैं पहले वो पैराग्राफ। ज़रा आपकी आवाज़ मुझे पूरी नहीं महसूल हुई, ज़रा सवाल दोबारा कीजिएगा, ज़रा ऊंचा बोलिएगा। जी हेलो, अब आ रही है बात? जी जी, हाँ जी। वैसे मेरा क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन मैं कर रहा था, आप ही के फॉलो अप कर रहा था कि एक छोटी सी मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रही है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सूरा के अंदर, सूरह बकरा के अंदर मैं डिटरमिन करता हूँ कि पैराग्राफ ए जो है वो एक ऐसा पैराग्राफ है जो कि उस सूरा की थीम को बयान करता है, तो और एक दूसरा शख्स है वो कोई दूसरा पैराग्राफ को रख लेगा कि ये उसकी थीम को बयान करे, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ जाएगी? हम नहीं, देखिए ये जहन में रखिएगा कि पैराग्राफ कोई थीम बयान नहीं कर रहे होते। थीम तो एक कलेक्टिव सरिश्ता है जो आप पैराग्राफ से डिराइव करते हैं। इसको ज़रा दोबारा से समझ लीजिए कि पैराग्राफ दे आर नॉट एक्चुअली कोई थीम बयान कर रहे हैं, पैराग्राफ तो कंटेंट बयान कर रहे हैं। कंटेंट सब्जेक्ट मैटर को कहते हैं, कंटेंट मजमून को कहते हैं, थीम कहते हैं मौजू को। वो ओवरऑल थीम है पूरी सूरा की।
ये अलग चीज़ है बिल्कुल। पैराग्राफ तो एक कंटेंट का क्या मतलब है, एक मुश्तमिल जिस चीज़ पर है उसको बयान कर रहा है। मसलन एक पैराग्राफ में खुदा के बारे में तौहीद बयान हो रही है, एक में रिसालत बयान हो रही है, तो ये कंटेंट है। जो थीम है ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो तमाम कंटेंट का है वो किस तरफ ड्राइव कर रहे हैं। इसकी आप मिसाल ऐसे समझिए कि जैसे मिसाल के तौर पे उस्ताद इस्लाही जब लिखते हैं अपनी तफसीर में बहुत जगहों पे, तो वो कहेंगे देखिए कि सूरा का जो मजमून है उसके अंदर कुरैश को ख़िताब किया गया है और उनको ये बताया गया है कि उनके जराइम ये हैं और उन जराइम की तफसील बयान की गई वगैरह वगैरह। तो ये कंटेंट आ गया। अब वो कहेंगे इसका मौजू ये है कि इनको ख़बरदार किया जाए कि अगर तुम इनसे बाज ना आए तो तुम्हारा क़यामत में क्या अंजाम होगा। इन वाक़यात के रेफरेंस से उनको इंजार किया गया है, ये उसका मौजू हो गया। एग्जैक्टली आप यही स्टेटमेंट उस्ताद गामिदी की अलबयान में जब वो सूरा का तारुफ करवाते हैं तो उसमें आप लिखा हुआ पाएंगे। तो ये बेसिकली कंटेंट बिल्कुल अलग चीज़ है, सब्जेक्ट मैटर अलग चीज़ है, थीम असल में एक ओवरऑल आप कह लीजिए हदफ है उन कंटेंट का। और ये आपकी बात इस हद तक ठीक है कि बाज़ दफ़ा दो स्कॉलर्स के दरमियान थीम को डिटर्मिन करने में भी इख्तलाफ हो सकता है, तो लेकिन ये इख्तलाफ तो ऐसे ही है कि जैसे आयत की डिटर्मिनेशन में इख्तलाफ हो जाए, इसमें दलाइल दिए जाएंगे, दलाइल जिसके मजबूत और बेहतर आपको लगेंगे आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। वरना तो नतीजा निकलना चाहिए था कि सारे फ़राई स्कॉलर्स पूरे कुरान की तफसीर एक ही तरह करें, इख्तलाफ ही ना करें आपस में, सारी थीम्स इकट्ठी। ऐसा तो नहीं हुआ। यानी जैसे फ़राई साहब ने कहा कि किल्लत इल्म या किल्लत तदब्बुर की वजह से at times you don't arrive at the right conclusion, but that doesn't mean कि someone else has not arrived there, maybe कुछ दूसरा आदमी पहुंच चुका और आप ना पहुंचे हुए हो। तो मतलब तो एक ही है, असल में उस मतलब तक पहुंचने की कोशिशों में बाज़ा लोग पीछे रह जाते हैं और एक कोई आदमी पहुंच जाता है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉम्प्लिकेटिंग है, इसके समझना भी ज़रूरी है। तो अगला सवाल है हमारी तरफ से सादिया हमीद। सादिया प्लीज गो अहेड। Oh, I was able to mute my. Okay. डॉक्टर सलीम, सोशल मीडिया पे काफ़ी मैंने देखा है कि रिंग स्ट्रक्चर अक्सर कहते हैं एंड इट्स प्रेजेंटेड ऑन मल्टीपल एरियाज इन द सोशल मीडिया टाउटिंग इट एज एन एग्जाम्पलर of the literary devices that are used in the Quran. However, थोड़ा सा जो contentiousness उसमें मेरे ज़हन में वही आ रही थी कि I've never heard any contemporary scholars can talk about it or present it as such. What are your thoughts about that? I would not agree with the approach जिसमें इस तरह से वो बयान किया जाता है। I think उसमें बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव भी हैं और उसके अंदर बहुत सारी वो चीज़ें हैं कि they don't actually apply to the whole Quran or maybe every surah. किसी के अंदर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ जाता है, एक लिटरेरी स्ट्रक्चर है जिसमें आप कंटेम्प्रेरी लिटरेचर को सामने रख के उसको देख रहे होते हैं और फिर आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करते हैं। तो लेकिन बहरहाल कोई आदमी अगर उसको ही वांट्स और शी वांट्स टू गिव वे टू दैट, इट्स एंटायरली अप टू हर और हिम। ये जो हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं एक बिल्कुल एक दूसरे प्लेन की गुफ्तगू है जहाँ पे असल में वी आर नॉट असाइनिंग अ स्ट्रक्चर फ्रॉम आउटसाइड द कुरान इन एनी वे, वी आर ट्राइंग टू डिस्कवर द स्ट्रक्चर एक्चुअली विच इज़ ऑलरेडी देयर। यानी हम ये नहीं कर रहे कि कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस मौजूद हैं, स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उनको हम तलाश करने के लिए कुरान में आ गए हैं और कह रहे हैं कि देखिए एग्जैक्टली उस स्ट्रक्चर उस तरह से मौजूद है। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे तो ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक कुरान मजीद हमें जिस तरह से मिला है हम उसकी लैंग्वेज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। यानी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इट सेज, not trying to assign it something from outside. So I think these are two entirely different parallel approaches. और I think मेरा अपना जो अप्रोच है इट्स मच मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दिस लिंग्विस्टिक फिनोमेना जहाँ पे यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिस्कवर फ्रॉम विद इन द टेक्स्ट एंड नॉट असाइनिंग समथिंग लाइक अ प्री कंसीव्ड नोशन टू द टेक्स्ट। मेरा सवाल थोड़ा ये नहीं था कि कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स ने सोचा यानी कि लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मोर लाइक फॉर एग्जांपल योरसेल्फ और कामती साहब, nobody talks about the ring structure particularly within the Quran, right? So is it that important? Or agar hai to that's good. I mean, if it's one of the structures, great. We understand that, but it's presented significantly out of all of the other structures. वो वाला क्यों बहुत ज़्यादा present किया जाता है as an example? I think उसकी वजह वही है कि आपको चंद सूरतों में वो रिंग स्ट्रक्चर नज़र आता है, उसके एग्जाम्पलर्स उन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन अगर उस रिंग स्ट्रक्चर को कोई कंसिस्टेंट आपने चीज़ देखनी है, जैसे देखिए ना कि यहाँ पे वी हैव थीम ऑफ एवरी सूरा, वी फाइंड दैट दोज पैराग्राफिंग इज़ फाउंड इन एवरी सूरा।
अगर किसी एक सूरा के अंदर आपको कोई एक इट स्टैंड्स अपार्ट बिकॉज ऑफ अ सर्टन स्ट्रक्चर, तो असल सवाल ये कि डज इट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मीनिंग? यू सी, तभी तो उस लिटरेरी स्ट्रक्चर को आप अप्रिशिएट कर सकेंगे ना। किसी स्ट्रक्चर की जो लिटरेरी नॉन्स है उसका फ़ायदा तब होता है कि जब आप ये देखते हैं कि उसका कोई मीनिंग पे इम्पैक्ट है या नहीं है। फ़राई साहब जैसे इस बात को बयान करते हैं, वो ये कहते हैं कि कुरान मजीद का जो विज़डम है, कुरान की जो हिकमत है, वो उसके नज़म में पोशीदा है, यानी उसके इसी सीक्वेंस और अरेंजमेंट को अगर आप हाथ से जाने देंगे, यू लूज़ वेरी मेजर पार्ट ऑफ द मीनिंग, द इम्पैक्ट दैट शुड हैव। तो रिंग स्ट्रक्चर के बारे में भी ये देखना चाहिए कि क्या ये कंसिस्टेंट है फॉर एवरी पर्टिकुलर सूरा, एवरी सूरा इज गोज अलॉन्ग विद इट, एंड व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव इन अंडरस्टैंडिंग अ सूरा। तो आई थिंक ये अभी रूडिमेंट्री स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे आंसर्स हमें इस तरह से नहीं मिलते, एज फार एज आई नो, एंड द वे इट प्रोसीड्स इज आई थिंक स्लाइटली डिफरेंट देन द वे वी लुक एट सर्टन थिंग्स। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला सवाल है राफिया ख्वाजा। राफिया ख्वाजा प्लीज सवाल कीजिए। डॉक्टर शिराज, मेरा ये आपसे सवाल है कि देयर आर मेनी स्कॉलर्स हु हैव डन द तफसीर कुरान की, बट नॉट अकॉर्डिंग टू द फराई स्कूल, द इंटरप्रिटेशन में भी स्लाइटली डिफरेंट। तो अब जिन लोगों ने जैसे मौदूदी साहब का तफसीर है, तो हाउ डू वी देन कम अबाउट इट कि भाई आप जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मौदूदी साहब का कुरान मैंने पढ़ा है और जो दूसरे उनके कुछ काफ़ी चीज़ों में फ़र्क है, तो इसको फिर आप कैसे रिकंसाइल करेंगे अगर आपने अभी तक फराई स्कूल को अंडरस्टैंड नहीं किया? नहीं, देखिए, रिकन्सिलिएशन तो वहीं पैदा होगी ना जब आप ये चाहते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग आपको किसी चीज़ से मिल रही है उसके पीछे दलाइल क्या हैं, रीजनिंग क्या है। वो मौदूदी साहब हों, वो इब्न कसीर हों, वो मुफ्ती शफ़ी हों, सो यू सी दे हैव अ मेथडोलॉजी। तो उनकी रिसर्च मेथडोलॉजी को आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके नतीजे में जो वो सूरा का मतलब बयान कर रहे हैं उसके वो दलाइल दे रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने उस एक्सप्लेनेशन को देख के एक राय कायम करनी है कि सूरा का जो अपने वर्ड्स हैं, डज इट एक्सेप्ट दैट एक्सप्लेनेशन और नॉट। सो ये दिस एंड दिस गोज़ फॉर एवरीवन, यानी कोई भी मुफस्सिर हो वो अपनी कोई रीजनिंग बयान करेगा ना कुरान मजीद के हवाले से, उसकी तफसीर के हवाले से, तो आपको वो रीजनिंग को एग्जामिन करना चाहिए। और वो रीजनिंग कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि आपको भी कोई स्कॉलर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट रीजनिंग। you can simply go through the methodology that person has always discussed most of the time in the foreword of his work, जो उनके principles of interpretation होते हैं, उससे आप you are able to form a general opinion. तो शिजात साहब, जो आप लोगों से डिफर करते हैं, जो जैसे मौलाना मौदूदी साहब के, हमारे अपने फैमिली में बहुत लोग कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करते हैं, तो देन वन डजंट हैव टू आर्ग्यू ऑन, ठीक है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो है जी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मैं कोशिश कर रही हूँ कैन बी डिफरेंट। बिल्कुल ऐसा ही, ऑफ कोर्स दैट इज ओके, एज लॉन्ग एज आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग में यू हैव बीन सिंसियर एंड यू हैव डन ऑल द नीडफुल दैट शुड बी डन। ये नहीं कि आप बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने समझदारी के साथ एक चीज़ को समझा है और जो मुमकिन हद तक समझदारी के प्रिंसिपल्स इनको फॉलो किया है, तो इट डजंट मैटर वेयर यू एंड अप विद, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। And if they are convinced otherwise, it's fine too. Of course, that is fine. आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। थैंक यू सो मच। अगला सवाल है शहराम सोहेल। शहराम प्लीज अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था कि कुरान पाक को समझने के लिए जो अल्लाह के नबी की 23 साल जिंदगी जिस दौरान ये कुरान नाजिल हुआ है, उसकी हिस्ट्री का पता होना भी जरूरी है, या कुरान का जो मुद्दा है किसी भी आयत का उसको समझने के लिए पूरी तरह से वो काफ़ी है कुरान खुद ही? कुरान उसके लिए बुनियादी तौर पे सफिशेंट है। सीरत से आपको एक मज़ीद कोई रहनुमाई मिल सकती है, लेकिन कुरान सीरत का मोहताज नहीं है। नहीं, लेकिन मिसाल के तौर पे जैसे जो अल्लाह ताला ने जब शराब हराम करार दी, बहुत सारे उसमें आयत में ये आता है कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो नहीं, वो इस आयत का मतलब ये नहीं है। नहीं, देखें, वो इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा कहा गया, वहाँ पे फ़ायदे, अखलाकी नुकसान और अखलाकी फ़ायदों की बात हो रही है, दूसरे बेनिफिट्स की तो बात ही नहीं हो रही है। कोई कुरान मेडिकल साइंस के लिए तो नहीं आया था। मैं वही बात कर रहा हूँ कि तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हल्का सा भी इशारा पूरे नहीं, वो कुरान मजीद के नहीं, वो ज़बान से मौजूद है, इसलिए कि इसम का वर्ड इस्तेमाल हुआ ना मेरे भाई।
अगर इसम का वर्ड इस्तेमाल ना होता तो हम उसके ऑपोजिट जो नफ़ा का वर्ड है वो हम उन्हीं मतलब में ले रहे होते जो आप कह रहे हैं। इसम असल में कहते ही अखलाकी गुनाह को हैं। तो ये तो ख़ुद कुरान ने इशारा करके बता दिया, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करके बता दिया, वरना वो लफ्ज़ इसम का इस्तेमाल नहीं करते। उसका गुनाह उसके नफ़े से बेहतर है। हमें इसको इस तरह भी अगर ले लेते हैं कि वो अखलाकी फ़ायदे, जैसे गांधी साहब बताते हैं कि वो जो फ़ायदों की बात हो रही है वो थी कि जब वो शराब पीकर जुआ खेलते थे तो वो गोश्त बांटते थे, वो उस फ़ायदे की बात हो रही है। तो ये बात तो बिल्कुल तभी पता चलेगी जिस बंदे को उस हिस्ट्री का पता है। नहीं, अगर आपको अखलाकी फ़ायदे को ले लेते तो मैं जी इससे पता चलेगा ना कि असल में ये बताया जा रहा है कि वो नफ़ा वहाँ पे दुनियावी फ़ायदे के तौर पे बयान हो रहा है, वरना तो वहाँ नफ़ा का वर्ड इस्तेमाल ना होता। वहीं बताया जा रहा है कि इनका जो दुनियावी नफ़ा आप हासिल कर रहे हैं ये इस अखलाकी फ़ायदे अखलाकी नुकसान से कहीं यानी वो बुरा है, यानी ये चीज़ बयान हो रही है ना। तो इसलिए बता दिया, यानी आपको इजमालन ये पता चल गया कि कोई दुनियावी तौर पे कोई मनफत आप उससे पा रहे हैं, कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये बताना काफ़ी है। अब ये तो उसकी सूरत है ना कि वो दुनियावी नफ़ा क्या था कि चूँकि लोग शराब पी के जुआ खेलते थे, जुए से लोगों को फ़ायदा होता था, वो गोश्त तकसीम कर देते थे, ये तो उसकी तफसील मज़ीद है। वरना इतनी बात तो कुरान ने बता दी कि उससे लोग कोई फ़ायदा उठा रहे थे, पस मंज़र में ये बात मौजूद थी जिस पर यह तबसरा करना पड़ा, इतना ही काफ़ी है। ये तो एक तशरीह मज़ीद है कि उस फ़ायदे की नौइयत फिर हमें अरब हिस्ट्री से पता चल जाती है, तो ये नागुज़ीर चीज़ नहीं है। असल में क्योंकि मुझे कुरान का पूरी तरह इतना इल्म नहीं है, लेकिन मेरे इल्म में यही मिसाल थी, मैंने वो दी है, लेकिन इस तरह की और बहुत सी मिसालें होंगी। आप सब मिसालों को देखिए, नहीं आप सब मिसालों को देखिए, और कुरान मजीद में किसी भी जगह आपको कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आएगी इंशाअल्लाह कि जहाँ पे कुरान मोहताज होगा तफसीर का, हदीस या तारीख़ का। हाँ, वो तारीख़ और तफसील फ़राहम की जाएगी तो आपको मज़ीद कोई इत्तलात ज़रूर मिल जाएंगी, लेकिन ये कहना कि उनके बग़ैर वो शायद हम तावील ना कर सकें या समझ ना सकें कुरान को, नहीं। है कुरान मजीद ने अपने बारे में ये कह दिया कि वो किताब मुबीन है, वो अपनी बात को ख़ुद वजाहत से बयान करती है, और ये जगह जगह बात बयान हुई है। ये उसकी इबानत के ख़िलाफ़ है कि उसको आप डिपेंडेंट करार दें, उसके तशरीह को, उसके तर्जुमे को, या किसी भी तौर से उसकी एक्सप्लेनेशन को किसी खारिज की चीज़ को। अपने बारे में बार बार कहता है किताब मुबीन है ये। लेकिन ये कमज़ोरी क्यों होगी? क्योंकि एक किताब 23 साल में उतरी तो हम उसकी हिस्ट्री को कैसे अलग कर सकते हैं? ये तो वैसे ही इलॉजिकल होगा कि आप नहीं, हम तो अलग नहीं कर रहे। देखें, एक हिस्ट्री है जो इस्टेब्लिश हिस्ट्री है, मसलन जंगे बदर इस्टेब्लिश हिस्ट्री है, हम इसको अलग तो नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कुरान उसका मोहताज नहीं है, वो हिस्टोरिकली हमें अलग से पता है। हम इसके लिए किसी रवायत या तारीख़ के मवाद का मोहताज नहीं है। वो सुलह हुदैबिया हो, ये फ़तह मक्का है, ये इस्टेब्लिश तारीख़ी वाक़यात हैं जिनको कुरान रेफ़र करता है। तो ये उसके पस मंज़र में किताब नाजिल हुई है। उस पस मंज़र से अगर आप वाकिफ़ होंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि पस मंज़र क्या है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिएगा उस पस मंज़र से अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो इससे कुरान मजीद के मतलब में कोई कमी नहीं होगी, या आप कोई कम चीज़ उससे डिराइव नहीं करेंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल तरीका ये होता है, जैसे आपने कहा, आपने मिसाल दी, आप जैसे जैसे और मिसालें तलाश करेंगे तो अगर आप उस पर गौर करना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हर मिसाल ऐसी है कि जिसमें आपको जो खारिज से इत्तला मिल रही है वो तफसील मज़ीद है। वो तफसील हर जगह पर वो एक मज़ीद तफसील है। खुद कुरान मजीद जितनी बात बयान कर रहा है तो जो कुछ वो बयान करना चाह रहा है उसके लिए वो काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। काफ़ी बदल जाते हैं। शहराम, आप उसकी मिसाल किसी दिन पेश कीजिएगा, मिसाल पेश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अगला सवाल है सिद्दीक अहमद। सिद्दीक अहमद सवाल कीजिए। जी वाले सर, जैसे हमने मल्टीपल के साथ लेक्चर में भी सुना, कैसे लग रहा है कि कुरान को समझना के लिए एक बहुत इल्मी शऊर चाहिए। एक आम आदमी अगर कुरान को उठाए तो क्या कुरान तो उसको भी इसमें हिदायत देनी चाहिए। तो एक आम आदमी के लिए कुरान से हिदायत ढूंढने के लिए ये सब चीज़ें पता होना ज़रूरी नहीं, ज़रूरत नहीं। देखिए, कुरान को समझने के 2 लेवल्स और 2 प्लेन हैं। आम लोगों के लिए तो ये आसान तरीन किताब है। हुदल लिन्नास कुरान अपने बारे में कहता है। आप सादा तर्जुमा पढ़ें तो ये आपको अपना मुद्दा बयान कर देगा, अपनी जो उसके स्ट्रेसेस हैं वो बयान कर देगा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये तो जब आप गहराई में जाएंगे और कुरान की हिकमत तलाश करना चाहेंगे, कुरान पे तदब्बर करना चाहेंगे, तो ये वो चीज़ आज जो ये हम सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, ये आम सादा तर्जुमा कुरान के सेशंस तो नहीं है ना, यानी उसकी तो ज़रूरत भी नहीं है किसी सेशन के लिए हमें बर्पा करने की। ऑल दैट वी नीड इज़ जस्ट अ गुड ट्रांसलेशन। ये जो सेशंस हैं ये बेसिकली कुरान को एक डीपर प्लेन पे समझने की कोशिश है। तो ये आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी के लिए कुरान की हिदायत बिल्कुल क्लियर है।
बहुत शुक्रिया। ये अगला सवाल है शम्स-उज़-ज़मान खुसरो। शमस साहब प्लीज सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी बात सवाल कीजिए सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही? हाँ जी बिल्कुल आ रही। जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि आपने पॉइंट नंबर 3 समझाते हुए एक बात कही थी कि उस्ताद गामदी साहब की जो कंट्रीब्यूशन है कि वो जो कॉन्टेक्स्ट में या लफ्ज़ों में कुछ छुपी हुई बात जो अरबिक में आ रही है वो उन्होंने ब्रैकेट के ज़रिए उसको वहाँ पे मेंशन करके किया। तो डॉक्टर साहब मैं तर्जुमानुल कुरान मौलाना आज़ाद की तफसीर भी देख रहा था, तो तकरीबन उसमें भी कुछ इसी तरह के ब्रैकेट्स और एक्स्ट्रा अल्फाज उन्होंने आयत को वाज़ेह करने के लिए डाले हैं। तो इसमें और गांधी साहब की तफसीर में क्या फ़र्क है, अगर है तो, या फिर तकरीबन दोनों का वो एक ही तरह? जी नहीं, वो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैंने ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि गांधी साहब ने जो चीज़ ब्रैकेट्स में डाली है वो अदबी डिवाइसेस हैं जो उर्दू में उस तरह से जब तक आप रीडर को मुतनब्बे ना करें कि यहाँ पे तकाबुल हो रहा है, यहाँ पे जो बात है मुतनासिब तरह से पेश की जा रही है, यहाँ पे जुमला मोतरज़ा है, यानी ये वो चीज़ें जो अरबिक लैंग्वेज में डिवाइसेस हैं जो उर्दू में कन्वे करने के लिए उनके लिए ये राब्ते के जुमले ब्रैकेट्स में लगाए गए हैं। मौलाना आज़ाद का जो तर्जुमा है वो बुनियादी तौर पे उन्होंने ब्रैकेट्स के अंदर तफसीरी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्सप्लेनेटरी चीज़ें लिखी हुई हैं। वो लिटरेरी डिवाइसेस से उनका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो तफसीर के अंदर उन्होंने आयत को ही एक्सप्लेन करने की मज़ीद कोशिश की। गोया कि अगर वो वहाँ पे ना ब्रैकेट लगाते और उसको नीचे वो दर्ज कर देते या कहीं और दर्ज कर देते तो वो उनकी तौज़ीहात हैं, यानी एक वो तौज़ीहात हैं जो आयत को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तो और भी लोगों ने किया है। गामदी साहब का इससे बहुत मुख्तलिफ है। उन्होंने कोई आयत की तौज़ी नहीं की, आयत की एक्सप्लेनेशन नहीं की मज़ीद, बल्कि उन्होंने कहा है कि अरबी से उर्दू में